अमित नेगी जी हमारे बीच में है, जाने माने शख्सियत है राजगौरव नौटियाल जी, और इनकी एक इंटरेस्टिंग कहानी भी है अगर मैं आपको बताऊं। फिलहाल पहले ओवर से 9 बिना किसी नुकसान, अच्छा लेग साइड की ओर खेलती हुई फिलहाल रन मिलेंगे यहाँ पर, और एक रन और टीम की खाते भी जुड़ेगा। अच्छी शुरुआत है मेगा नेगी, और फिलहाल गेंदबाजी की बागडोर आरती ने संभाली है। एक आगे कैचिंग, बिल्कुल आप कह सकते हैं कैचिंग पॉइंट पे एक खिलाड़ी मौजूद है, और मातृशक्ति का ये जोश देखकर बिल्कुल काफ़ी बेहतर लगता है कि मातृशक्ति मैदान पर उतरी है। जहां हम गुरुद्वार भावर की महिलाओं को देखते थे कि घरों के कार्यों में व्यस्त रहते थे। फिलहाल बढ़िया शॉट, पावरफुल स्ट्रोक है, फील्डर का प्रयास भी अच्छा है, मगर एक रन लेने से नहीं रोक सकते। फिलहाल एक रन मिला है, अच्छी फील्डिंग करी वहां पर, अगर बात की जाए अपनी टीम के निश्चित रन बचाने में कामयाब रही है। फिलहाल दाएं बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन थोड़ा दिक्कत जरूर दे रहे हैं यहाँ पे, मगर फिलहाल आरती आज विकेट की बात करें तो काफ़ी बेहतर है। हालांकि टेनिस क्रिकेट में आप देखते हैं कि जो भी विकेट है या कोई भी स्कोर है सेम नहीं रहता, मगर मातृशक्ति के लिए काफ़ी ये बेहतर है। जब पहली इनिंग होगी दूसरा ओवर प्रगति भी चलता हुआ 12 बिना किसी नुकसान, 12 विदाउट लॉस, कंपटीशन नंबर ओवर 2 इन प्रोग्रेस। बाहरी किनारा इसी बीच लगता हुआ थर्ड मैन की ओर फील्डर वहां पे मौजूद, गेंद को फील्ड किया है आगे इस समय बिल्कुल अगर बात की जाए। फिलहाल दूसरा ओवर प्रगति पे चलता हुआ बात की जाए तो यहाँ पर बिल्कुल कहते हैं ना, माँ है वो, बेटी है वो, बहन है वो, जीवन के हर सुख दुख में शामिल है वो, शक्ति है वो, प्रेरणा है वो, जिंदगी की हर चुनौती को हंस के टाल दे ऐसी नारी है वो। ये मातृशक्ति के लिए काफ़ी अच्छा मंच है, जहां अच्छा फ़ायदा भी उठा रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि जहां कोटद्वार भावर की महिलाएं खेल में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। आगे भविष्य के लिए बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि खेल केवल आपके मनोरंजन के लिए नहीं है, ये आपको स्वस्थ भी रखता है, मस्त भी रखता है। और गलत आप देखते हैं कि जो आप आजकल फोनों की एक बीमारी आ चुकी है, फोनों पे आप चिपके रहते हैं, उससे भी दूर रहेंगे। बढ़िया शॉट, फुल टॉस बना के खेला, आगे निकली, थोड़ा फुल टॉस बना के खेलते हुए लेफ्ट साइड की ओर मिड विकेट की ओर एक रन का प्रयास, देखा कि दूसरे रन की कोई गुंजाइश नहीं, अपने साथी खिलाड़ी को मना किया और एक रन से संतुष्ट यहाँ पर करते हुए मेगा नेगी। दो ओवर समाप्त हो चले, 15 बिना किसी नुकसान। हमारे साथ इस समय परवीन थापा जी हैं। धन्यवाद उप्रेती जी, और बड़ा अच्छा लगता है आपको देखकर मुझे कि हमारे कोटद्वार का युवा इस प्रकार से कमेंट्री कर रहे हैं और मैच की तरफ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों जो महिला जो टीम है बड़ी जद्दोजहद कर रही है और बड़ा सीरियसली इस खेल को खेल रही है। बड़ा अच्छा लग रहा है, और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म महिलाओं को प्रोवाइड किया है महादेव क्रिकेट ग्राउंड ने, कि महिलाएं जो घर में व्यस्त थी थोड़ा समय निकालकर इस प्रकार से इस टूर्नामेंट को खेल, और बड़ा उठा दिया इस शॉट को। 2 फील्डर जरूर थे लेकिन बॉल दूर थी उनसे, और देखिए 4 महिलाएं, देखिए कितनी यूनिटी है महिलाओं में। अभी कोई पुरुष होता तो सिर्फ एक ही उस बॉल के लिए जाता, लेकिन महिलाएं चारों देखिए गई हैं बॉल के लिए। कितना मतलब सीरियसली खेल रही हैं, वो चाहती हैं कि यार किसी भी तरह से इस मैच को जीतना है, एक एक रन को हमने बचाना है, विकेट किस प्रकार से लेना है। तो यही सब चीज़ें खेल से हमें, और ख़ासकर जब इस प्रकार के आउटडोर गेम्स हम देखते हैं तो इसमें एक यूनिटी की जो भावना होती है कि मिलकर किस प्रकार से खेलना है। और खेल बहुत कुछ हमें सिखाती है, जीवन में हमें किस प्रकार से रहना है। जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो किस प्रकार से हम रहते हैं, ऐसे ही खेल होता है कि 11 जब टीम खिलाड़ी होते हैं, और जैसे देखिए मार दिया, शायद 4 रन के लिए है या नहीं, ये बॉल पकड़ ली है महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने, और बड़ा अच्छा है देखिए कॉम्बिनेशन लग रहा है, और एक दूसरे को लगातार वो मोटिवेट कर रहे हैं कि बॉल को इस प्रकार से पकड़ना। जबकि ये कोई प्रोफेशनल खिलाड़ी नहीं है, लेकिन एक जज्बा उनके अंदर जो महिलाओं के अंदर होता है। और उत्तराखंड तो अपनी मातृ शक्ति के लिए जाना जाता है। किस प्रकार से आज जिस हम उत्तराखंड में बैठे हैं वो उत्तराखंड हमारी मातृ शक्ति की ही देन है, और उस उत्तराखंड आंदोलन में किस प्रकार का उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था। किसी छुपा फिर उठा के मारा, लेकिन बॉल को जो है वो फुटबॉल समझ रही थी वहाँ पर खिलाड़ी, और वो उनके पैर पे नहीं आई, सीधे 4 रन के लिए। बहुत अच्छा शॉट यहाँ पर, और 23 रन हो चुके हैं, और बहुत अच्छा इस समय स्कोर भी चल रहा है। तो उप्रेती जी जिस प्रकार से कमेंट्री कर रहे हैं, और अभी हमारे अभिषेक उप्रेती के लिए बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं भी हैं, और कि आप इसी प्रकार से करते रहे, धीरे निरंतर
जिस प्रकार से आप लगातार कमेंट्री करते रहेंगे, अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म में आप कमेंट्री करते रहेंगे, कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा, कुछ आपसे जो है दूसरे जो हमारे कोटद्वार के जो यंग ब्रिगेड है या ये जो यंग है वो भी आपसे सीखेंगे। तो अभिषेक उप्रेती आपके लिए शुभकामनाएं, महादेव क्रिकेट ग्राउंड के लिए शुभकामनाएं। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राजगौरव नौटियाल जी भी पहुँचे हैं मुख्य अतिथि के रूप में। तो अच्छा लगता है कि युवा इस प्रकार से आ रहे हैं, तो अच्छा है कोटद्वार को। एक मैं यही चाहूँगा कि ये सब युवा मिलकर हमारे कोटद्वार के लिए एक अच्छा भविष्य तलाशें, अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करें, अच्छी चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए जिससे आने वाला जो समय है भविष्य हो हमारे कोटद्वार का अच्छा हो। तो उप्रेती जी एक बार फिर आपको मैं माइक देता हूँ, मैच की तरफ ले चलते हैं उप्रेती जी आपको। बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि यहाँ पे देखिए जिस तरीके से एक दूसरे का मनोबल यहाँ पे बढ़ा रही हैं मातृशक्ति, और ये काफ़ी बढ़िया है। ये देखिए फुल टॉस गेंद थोड़ा लीडिंग एज पे यहाँ पे लगी, अच्छा प्रयास कीपर का, मगर फिलहाल तो कहते हैं ना हाथ तो आई मुंह नहीं लगी यहाँ पर। फिलहाल एक कैच का अच्छा प्रयास विकेट कीपर का, बिल्कुल गेंद के करीब पहुँच गए थे, मगर फिलहाल 3 ओवर के बाद 24 बिना किसी नुकसान। जैसे वो कहते हैं ना कि हाथ से जैसे साबुन की टिकिया फिसल गई, उस प्रकार से जैसे वो कैच भी फिसलता हुआ नजर आया। 3 ओवर के बाद 24 बिना किसी नुकसान, 24 विदाउट लॉस आफ्टर 3 ओवर। इस समय लक्ष्मी बैटिंग करे, 6 गेंदें 7 रन 1 चौका लगा चुकी हैं, 116 का स्ट्राइक रेट। मेघा नेगी इस समय खेल रही हैं 12 गेंदें 16 रन 1 चौके की मदद से। विनीता देवी 1 गेंदे 9 रन, और सबिता देवी अब गेंदबाजी की बागडोर संभाल रही हैं। बाकी अब क्या कुछ होता है, एक बार फिर से स्ट्राइक पे मेघा नेगी, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद, अच्छा ऑफ स्टंप के बाहर का गेंद यहाँ पर मिड विकेट क्षेत्र की। तापस सर और क्या कहेंगे? देखिए जिस तरीके से अच्छा लग रहा है यहाँ पे मातृशक्ति को खेलते हुए। आपने बिल्कुल कहा कि उत्तराखंड में मातृशक्ति ने जिस तरीके से हर मातृशक्ति की ही देन है, और आगे आप कैसा भविष्य देख रहे हैं जिस तरीके से लगातार दूसरा संस्करण यहाँ पे चल रहा है? देखिए अगर क्रिकेट की बात की जाए और अपने कोटद्वार की बात की जाए और महादेव क्रिकेट ग्राउंड की बात की जाए तो भविष्य तो अच्छा है, और जिस प्रकार से बढ़ावा दिया जा रहा है यहाँ पर महिला क्रिकेट को। और महिला क्रिकेट अगर अभी जैसे मैं आपको बता दूं कि देवभूमि यात्रा में ये पूरा जो मैच है लाइव चल रहा है, और जो भी सुन रहे होंगे तो वो ज़रूर देख रहे होंगे इन महिलाओं को कि किस प्रकार से खेल रही हैं। और अब तो आने वाला जो आप समय देख रहे हैं क्रिकेट की अगर बात की जाए और भारतीय क्रिकेट टीम की बात की जाए तो बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हमारे भारतीय महिला क्रिकेट टीम में है। स्मृति मंधाना है, हरमनप्रीत कौर है, और आज इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। अगर आपके घर में बेटियां भी हैं तो अगर वो क्रिकेट की तरफ जा रही हैं तो उनको बिल्कुल बढ़ावा देना चाहिए। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। रणजी ट्रॉफी है, दूसरी ट्रॉफी है, और वर्ल्ड कप चलता है, अब तो IPL हो रहा है, और दूसरी लीग्स भी बहुत चल रही है। तो कहीं से भी ऐसा नहीं कि आपको कोई प्रोफेशनली इसमें आप मात खा जाएंगे, मार खा जाएंगे। बिल्कुल आप इसमें अपना भविष्य बना सकती हैं। लड़कियां अगर चाहें तो क्रिकेट को खेल सकती है। और बहुत जैसे मैंने बताया कि हरमनप्रीत कौर है, स्मृति मंधाना, हमारे उत्तराखंड की बहुत सारी महिलाएं खिलाड़ी हैं जो कि आज झंडे गाड़ रही हैं। तो भविष्य है और अच्छा एक प्लेटफॉर्म में प्रयास है। जो भी इस मैच को देख रहा है कोटद्वार में तो महादेव क्रिकेट ग्राउंड में आकर इसके लिए वो जो है अपने प्रैक्टिस भी कर सकता है। फील्ड आप देख ही रहे हैं कि इस प्रकार का फील्ड पूरे गढ़वाल में इस प्रकार का फील्ड नहीं है। बहुत अच्छी टर्फ है, 2-2, 3-3 आपको पिच यहाँ पर दिखेंगी, और जिस प्रकार से इंटरनेशनल पिच होती है उसी प्रकार से ग्राउंड की जो आप देखेंगे जो बाउंड्री है, बाउंड्री पूरी उतनी गज की बाउंड्री है जितना जो इंटरनेशनल जो होता है। अच्छा बिल्कुल एटमॉस्फेयर आप देखिए, पूरा चारों तरफ का जो वातावरण देखिए, चारों तरफ हरियाली आपको दिखाई देती हुई नजर आ रही है, और पूरा पहाड़ जो बिल्कुल आप एक चाह रहे हैं कि हमारे उत्तराखंड में भी इस प्रकार का एक ग्राउंड, बढ़िया सा ग्राउंड जैसे हिमाचल में है, धर्मशाला में, उसी प्रकार से हम भी चाहते हैं कि जो हमारे जनप्रतिनिधि इस और ध्यान दें। और इंडिविजुअल तो मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन जिस प्रकार से सरकारों को खेल को बढ़ावा देने के लिए, और खासकर हमारे कोटद्वार का जो शशिधर भट्ट राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम है उसकी जब मैं हालत देखता हूँ तो बड़ा दिल सा दुखता है। तो इस तरफ ध्यान देना होगा, क्योंकि उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। आप देखते हैं उत्तराखंड के बंदे जहाँ भी जाते हैं वो झंडा गाड़ते हैं, कोई भी फील्ड हो, बशर्ते हम ये देखते हैं कि हमारे उत्तराखंड में उस प्रकार से काम नहीं हो रहा जिस प्रकार से होना चाहिए। चलिए मैच की तरफ बढ़ते हैं। ज़्यादा देखिए टेक्निकली तो मैं मैच को इतना मैं जानता नहीं, खेला कमेंट्री का मुझे अनुभव नहीं है। तो चलते अभिषेक उप्रेती के पास, स्कोर भी बताएंगे और पूरी जो है मैच की आपको लाइव जो है वो भी आपको दिखाएंगे। जी 30 रन बन चुके हैं एक विकेट के नुकसान पे, चौथा ओवर प्रगति पे। और बिल्कुल आपने सही कहा कि यहाँ पे जॉब के लिए काफ़ी अच्छा। और मैं बताऊँ राजगौरव सर, थापा सर की यहाँ पर
उत्तराखंड सरकार ने एक बहुत अच्छा पुष्कर सिंह धामी की एक बहुत अच्छी सोच है कि 30% आरक्षण है सरकारी नौकरियों में हमारे बिल्कुल अगर बात की जाए महिलाओं के लिए जिस तरीके से, तो कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में काफ़ी बेहतर है और खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। 4 ओवर के बाद 31 रन 1 विकेट के नुकसान पे, 31 लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 4 ओवर। जैसे अंपायर ध्यान देंगे 5 ओवर हो जाएंगे, दोनों टीमों को आप मैदान के पीछे एरिया के पास लाइनअप करा देंगे। हमारे गेस्ट हमारे बीच में हैं, वो उनका परिचय लेने के लिए आएंगे। इस ओवर के बाद दोनों ही टीमों को आप मैदान के बीचों बीच लाइनअप करवा देंगे। ये अंपायर ध्यान दें, अनिल अंबाला और लविश कुमार जाने माने अंपायर हैं, बेहतरीन अंपायर हैं, बहुत अनुभव है। साथ में अनिल अंबाला तो वेटरन खिलाड़ी भी हैं, साथ में अंपायरिंग की बहुत अच्छी भूमिका भी निभाते हैं। 4 ओवर के बाद 31 रन 1 विकेट के नुकसान पे। 6 ओवर का खेल शेष है और ये मैच दोनों टीम के लिए इस समय विशेष है, क्योंकि जीतना है, आगे बढ़ना है, नॉकआउट में जाना है। और थोड़ा फुल टॉस बना के खेलने का प्रयास, आगे निकली जरूर। साबा सर अगर एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पे हम जिस तरीके से बढ़ चढ़ के मातृशक्ति यहाँ पे हिस्सा ले रही है। हार जीत एक खेल का हिस्सा है, मगर इस समय मातृशक्ति हम कहेंगे कि यहाँ पर मातृशक्ति जीती है जो खेल के मैदान पे उतरी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि महिलाओं से बड़ा कोई भी नहीं है, और महिलाएं जिस काम को ठानती है ना, उसको पूरे तन मन धन से, पूरे लगन से उस काम को करती हैं। चाहे वो एक देखिए आप परिवार में जिस प्रकार से पूरे परिवार को संभालना हो, उसी प्रकार से हम देखते हैं कि किसी भी फील्ड में हो, कोई सा भी आज फील्ड हो, आप चाहे जो है कि एरोप्लेन उड़ाने की बात हो, आप मैं बहुत सारी महिलाओं को भी देख रहा हूँ कि ऑटो चला रही है, मतलब बहुत सारे काम महिलाएं कर रही हैं। अब तो कोई ये ढकी छुपी बात नहीं है कि महिलाएं क्या नहीं कर सकती। और उत्तराखंड तो एक उदाहरण है पूरी दुनिया के लिए कि आज हम जिस उत्तराखंड में बैठे हैं या उत्तराखंड राज्य की स्थापनाओं में जो महिलाओं का योगदान है वो तो अविस्मरणीय है, उसको कोई भूल भी नहीं सकता। और ये राज्य जो है उन महिलाओं के बलिदान की ही देन है। तो महिलाएं बड़ा अच्छा खेल रही हैं और पूरी देखिए टीम एकजुट होकर खेल रही है। और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ जो डग आउट में जो उनकी जो प्लेयर्स हैं, जो 2 बैट्समैन तो वहाँ बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक रन पर वो जिस हिसाब से जो चीयर अप कर रही हैं, तालियां बजा रही हैं, वो बहुत बढ़िया लग रहा है। पुरुष जब क्रिकेट खेलते हैं इतना मैं नहीं देखता हूँ, इतना उनके जो एंथुसियाज्म होता है वो नहीं देखता हूँ मैं, लेकिन महिलाओं में बहुत ज़्यादा देखिए कितना वो चाह रही है कि यार एक रन बने, हम टीम हमारी जीते हैं। और ये बहुत ज़रूरी होता है टीम गेम के लिए कि यूनिटी। और मैंने जैसे कहा है कि हम जिस प्रकार से ये खेल खेलते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को हम सीखते हैं, किस प्रकार से एक दूसरे की, जैसे एक बॉलर विकेट लेता है तो सारी टीम जो है उसको चीयर अप करती है। ये सब कि भाई एक की खुशी में ही सारी सबकी खुशी है, ये सब चीज़ें होती है। अभी देखिए लेफ्ट साइड में मारा है, वहाँ पर बॉल को पकड़ना चाह रही थी, लेकिन यहाँ पर देखिए कितनी बढ़िया रनिंग है देखिए दोनों महिला खिलाड़ियों की, और बहुत अच्छी रनिंग उन्होंने की और 2 रन यहाँ पर प्राप्त किए हैं। और बड़ा वो देखिए उसको एंजॉय भी कर रही है, और खेल यही कहता है कि एंजॉय कीजिए, आप एक रन के लिए एंजॉय कीजिए। बॉलिंग जब आप कर रहे हैं तो बहुत एंजॉय से, बहुत ही पॉजिटिव वे में आपने बॉलिंग करनी है। बैटिंग करनी है तो बहुत पॉजिटिव वे में बॉलिंग करनी है। आँखों का बड़ा योगदान होता है क्रिकेट में, और आँख आपकी किस प्रकार से बॉल पर है, उसकी जो फिंगर, बॉलर जो बॉल कर रहा है उसकी फिंगर किस प्रकार से, वो किस प्रकार से, ये सब चीज़ें बैट्समैन के लिए बहुत। देखिए लेफ्ट साइड में बॉल थी, शायद वाइट का इशारा है, और ये वाइट बॉल एक दे दी गई है। 38 रन इस वाइड के चलते, और काफ़ी बेहतर स्कोर अभी तक बना लिया है। वहाँ पे गेंदबाजी टीम में अच्छा प्रयास कर रही है, जहाँ देखा जाए तो लगातार अच्छा प्रयास है। ये थोड़ा स्वीप मारने का प्रयास, टॉप एज लग के विकेट कीपर के पास देखना होगा, अंपायर का फैसला देखना होगा। और जी हाँ, वही कह रहे हैं कि शायद लगभग शोल्डर के आसपास अंपायर का डिसीजन फाइनल डिसीजन होगा, और अंपायर ने क्या दिया है ये थोड़ा कमेंट्री बॉक्स की तरफ इशारा भी कर देंगे। जी हाँ, नॉट आउट शायद उन्होंने क्या दिया है। जी हाँ, ओवर की समाप्ति भी इसी के साथ हो चली है। लाइनअप हो जाएंगी दोनों टीमें, लाइनअप हो जाएंगी 5 ओवर के बाद 38 रन 1 विकेट के नुकसान पे, 38 लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 5 ओवर। और हमारे बीच में इस समय मौजूद आज के मुख्य अतिथि जी, जाने माने समाज सेवी राज गौरव नौटियाल जी, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और जब भी उनको बुलाया जाता है तो हमारे बीच में है। साथ में शिवानंद लखेड़ा जी हमारे बीच से पहुंच चुके हैं, विनोद रावत जी हमारे बीच में, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तमाम जानी मानी हस्तियां हैं पूरे कोटद्वार बावर की, और सभी का स्वागत। जैसे ही लाइनअप हो जाएंगे तब मेरा प्रेम सिंह नेगी से अनुरोध रहेगा, जब दोनों टीमें लाइनअप हो जाएंगी आज के गेस्ट को परिचय के लिए पी चेहरे के पास ले जाने का कष्ट करेंगे। पर तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, और
दोनों टीमें तालियां जरूर बजाएं हमारे आज के गेस्ट के लिए, कीमती वक्त निकाल के श्रीमान राज गौरव नौटियाल जी हमारे बीच में हैं। साथ में शिवानंद लखेड़ा जी हैं, प्रेम सिंह नेगी और परवीन थापा जी आपको नजर आ रहे हैं। इसके बाद दर्शकों को बता दें अन्य मैचेस भी खेले जाएंगे, और आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी भी मैं दे दूं कि आप लोग देवभूमि यात्रा और देवभूमि स्पोर्ट्स ये दोनों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। उसमें आप लगातार देख रहे हैं मैच को, और लगातार आज आपने आज सुबह देखा कि कल के मैच की हाईलाइट भी देखने को मिली देवभूमि स्पोर्ट्स देवभूमि यात्रा में। तो उसको सब्सक्राइब करके रखें, यूट्यूब में जाके सर्च करें देवभूमि यात्रा और देवभूमि स्पोर्ट्स, दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। वहाँ पे आप पूरे मैच को देख सकते हैं। अपने स्मार्टफोन निकालिए, यूट्यूब में जाके सर्च करिए। फिलहाल आज के हमारे गेस्ट जाने माने समाज सेवी राज गौरव नौटियाल जी भारतीय जनता पार्टी के एक अभिन्न अंग भी हैं। विगत कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। विनोद रावत भी मुझे नज़र आ रहे हैं, इस समय क्रिकेट प्रेमी हैं, मगर इस बार वो निराश हैं। मुझे कमेटी से कोई भी शिकायत नहीं है, बस एक ही शिकायत है विनोद रावत जी के लिए कि सत्ती चौड़ की टीम नहीं है। सबसे बड़ी बात इस बार तो किसको सपोर्ट करेंगे? तो इस बार सत्ती चौड़ की टीम नहीं है, 8 टीम है, और उनकी कप्तान का प्रेम सिंह नेगी जी को बता रही थी कि इस बार टीम में खिलाड़ी नहीं हो पाए पूरे, तो उस वजह से जो है यहाँ पर टीम नहीं उतार पाए टीम सत्ती चौड़। फिलहाल जो है यहाँ पर खिलाड़ियों का परिचय लिया जा रहा है, उनको बेस्ट विशेस दी जा रही है, शुभकामनाएं दी जा रही हैं राज गौरव नौटियाल जी द्वारा। पांच ओवर का खेल हो चुका है आज के दिन का पहला मैच, 38 रन और 1 विकेट के नुकसान पे। मेरा गुसाई 6 गेंदे 7 रन 1 बाउंड्री इन्होंने लगाई है। मेघा नेगी की बात करें तो शानदार बल्लेबाजी कर रही है, 17 गेंदों पे 21 रन की पारी 1 बाउंड्री की मदद से। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गेस्ट, और मुकाबला प्रारंभ होगा अगले 5 ओवर, यानी कि इस पारी के 5 ओवर है। सर क्या लग रहा है जिस हिसाब से 5 ओवर में 38 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान पे, तो कहां तक पहुंचेगी दुर्गा टाइटंस? तो बहुत बढ़िया स्कोर चल रहा है इस समय, और अगर 5 ओवर में 36 रन है तो आप लगा लीजिए 10 ओवर में। मुझे लगा कि अब जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, 38 रन है 38, और जैसे जैसे जो इनकी बैटिंग आगे बढ़ेगी मुझे लग रहा है कि एवरेज भी जो है बढ़ती जाएगी। और कल भी शानदार बल्लेबाजी करी थी, पहले बैटिंग करते हुए 99 रन बनाए थे। और मैं चाहूँगा राज गौरव नौटियाल जी से कि हमारे बीच में मौजूद हैं, यहाँ से बिल्कुल जरूर मंच से 2 शब्द जरूर बोलें। धन्यवाद उप्रेती जी। ये खेल प्रतियोगिता है और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इसमें बोलने की गुंजाइश है नहीं, क्योंकि जिस तरह से आप बहुत सुंदर आंखों देखा हाल यहाँ पर दर्शकों को सुना रहे हैं, और आप सब लोगों ने, खास करके प्रेम भाई ने, उनकी पूरी टीम ने यहाँ पर जो मातृशक्ति को एक अच्छा मंच दिया है, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि ये जो मंच है, खास करके एक जो गृहिणियाँ हैं जिनके पास मनोरंजन के और अपने आप को साबित करने के बहुत सीमित मौके हैं, उनको इस तरह का मंच देना, इस तरह का खेल का मैदान देना, यह अपने आप में एक बहुत सराहनीय कदम है। और मैं उसके लिए साथ ही धन्यवाद दूंगा भाई शिवानंद लखेड़ा, अपने भाई थापा जी को, कि वे सभी लोग जो इस कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हैं और इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो कार्यक्रम है, ये जो इस तरह की प्रतियोगिताएं हैं, लगातार यहाँ पर कार्यक्रम हो रहे हैं, हर प्रकार की प्रतिभाओं को मौका मिलता है। और मैं लंबे समय से देख रहा हूँ कि हमारे छोटे भाई हैं उप्रेती, वो जब मुझे याद है 10-1 साल पहले जब ये शुरुआत कर रहे थे कमेंट्री करने की, तो आज और उस दौर की आज जब मैं याद करता हूं तो बहुत परिवर्तन आया है। ये लगता है कि एक मंजे हुए कमेंटेटर हैं, और हमारी तो शुभकामनाएं हैं कि हर्ष भोगले की तरह। और जो अभी एक हमारे एक साथी हैं दीपक डोभाल, मेरे जूनियर थे मास कम्युनिकेशन में, उनकी वाइफ हैं तानिया डोभाल, तानिया पुरोहित लिखती हैं, और आपको जानकारी होगी कि IPL की वो प्रेजेंटर रही हैं, श्रीनगर में उन्होंने पढ़ा है। तो मेरी भी
हम सब की एक कामना है कि हमारा जो छोटा भाई उप्रेती यहाँ से खिलाड़ी भी अच्छे स्तर पर निकले और उप्रेती भी राष्ट्रीय फलक पर जाकर हम सबका नाम रोशन करें। मैं एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, आपका प्यार आशीर्वाद बना रहा है इसी प्रकार से, तो बिल्कुल एक स्तर पे फिलहाल ये बढ़िया शॉट, फुल शॉट, बढ़िया स्ट्रोक लगाए, वहाँ पर रन मिलेंगे और अच्छा प्रयास यहाँ पर, अच्छे रन गति से यहाँ पे आगे बढ़ते हुए। बिल्कुल सही कहा मेरे साथी कमेंटेटर ने कि जिस हिसाब से चल रहे हैं करीब कोशिश होगी 80-90 के करीब, और कल भी 99 रन बनाए थे पहले बैटिंग करते हुए। सामने वाली टीम को अब आखिरी के ओवर्स में इस तरीके से गेंदबाजी करनी होगी, पहले तो रन्स उनको बचाने होंगे, फील्ड में अच्छा कार्य करना होगा, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कम से कम रन देने होंगे, क्योंकि छठवां ओवर प्रगति पे चल रहा है, 42 रन 1 विकेट के नुकसान पे। जगमोहन सिंह नेगी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, वो भी एक बहुत ही बढ़िया वेटरन खिलाड़ी हैं, और इस बार थोड़ा मैं मायूस हूँ परवीन थापा सर की, उनसे पिछली बार उन्होंने पर 6 में 1000 रुपीज़ रखे थे, इस बार बाउंड्री थोड़ा छोटी की गई तो वो कल्टी हो गए। जगमोहन सिंह नेगी इस बार बिल्कुल एक छक्का पहले मैच में लग चुका है, और वही खिलाड़ी ने लगाया है जिसने पिछली बार एकमात्र 6 लगाया था, और इसी टीम की तरफ से, दुर्गा टाइटंस की तरफ से, जहाँ शायद इसी टीम की खिलाड़ी थी जी, अगर मैं थोड़ा कंफ्यूजन हूँ यहाँ पे जी हाँ, 53 रन की पारी इन्होंने खेली थी। बढ़िया शॉट इसी बीच लेग साइड की ओर गेंद जाती हुई, एक और बाउंड्री यहाँ पे मिलेगी। बहुत अच्छी गति से यहाँ पे रन आ रहे हैं इस टीम के लिए, और बात की जाए तो इस समय रनों का अंबार बिल्कुल बना दिया है। 47 रन 1 विकेट के नुकसान पे, 14 गेंदों पे 22 रन की भागीदारी, ये साझेदारी और अच्छी दावेदारी। फिलहाल जो इसके बाद 2-3 मैचेस और हैं, आने की पड़ते दिन 4 मैचेस होंगे, 3 मुकाबले और खेले जाएंगे। बढ़िया स्वीप शॉट इसी बीच, एक बार फिर से अच्छा प्रयास लेग साइड की ओर, क्षेत्र रक्षक वहां पे मौजूद, फील्ड करते हुए लुकिंग फॉर 2, और मौका था मगर कलेक्शन नहीं हो पाया। अगर पकड़ लेते पहली पारी में तो उसके बाद अच्छा प्रयास था वहां पर। बिल्कुल जैसा कि थापा सर भी कह रहे थे अभी कि महिलाओं ने विश्व कप में काफ़ी अच्छा किया, जिस तरीके से पहले मैच में जरूर न्यूजीलैंड से हार मिली, फिर उसके बाद पाकिस्तान वुमेन्स को उन्होंने हराया, अच्छा खेल दिखाया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया, राज गौरव सर, थापा सर, मैं कहूँ कि ऑस्ट्रेलिया भारत के लिए आईसीसी के इवेंट में एक बहुत ये कहें कि सिरदर्द बन चुका है, टेंशन बन चुका है, चाहे पुरुष को वो हरा रहा है, और ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया इस तरीके से आईसीसी के इवेंट में भारत को हरा रहा है जैसे उनके जंगलों में हमने कभी आग लगाई हो, ऐसा लग रहा है मुझे। चाहे आप विश्व कप 2023 का फाइनल देख लीजिए, या फिर आप देख लीजिए अभी वुमेन्स को उन्होंने हराया 9 रन से, अच्छा खेल रही थी शारजा में मुकाबले, यानी कि दुबई में मैच चल रहे थे। बढ़िया शॉट इसे भी, शॉट ऑफ लाइन गेंद, अच्छा प्रयास वहां पर, फील्डर की अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो बेहतर है, हालांकि 2 के लिए भागे हैं। ये देखिए डायरेक्ट हिट, रन आउट, अंपायर को नो डाउट यहाँ पे फिलहाल बाहर की ओर जाना होगा। फिलहाल 50 रन तो पूरे हुए हैं और डायरेक्ट हिट लगी है, रन आउट के चलते ये पारी समाप्त हुई है। मगर कोई, मैं ये कहूँ कि बैड न्यूज नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मेगा नेगी ने अच्छी पारी खेली, अपने टीम के लिए अच्छे रन यहाँ पर उन्होंने बनाए हैं। 19 गेंदों पे 22 रन उन्होंने बनाए हैं, बहुत अच्छा शुरुआत अपनी टीम को दिलाई है, रन आउट के चलते वापस आई हैं, और अभी मन नहीं कर रहा है शायद उनका बाहर आने का, और खेलना चाहती है, मगर ये तो अंपायर का निर्णय है, अंपायर का फैसला है, आपको बाहर की ओर आना होगा, आप रन आउट हैं। और फिलहाल 50 रन पे दूसरा विकेट यहाँ पे गिरा है, और नीरा रावत राइट हैंडर बैटर, लास्ट 5 इनिंग में क्रिक हीरोज के हिसाब से मैं देखूं तो 19 रन इन्होंने बनाए हैं। लास्ट मैच परफॉर्मेंस की बात करूं तो 16 गेंदों पे 19 रन इन्होंने बनाए थे, और ज़्यादातर रन लॉन्ग ऑन एरिया की तरफ इनके रहते हैं, यानी कि स्ट्रेट सीधा मिड विकेट क्षेत्र की ओर ये इस तरीके से रन बनाना पसंद करती है, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि सीधे बैट से खेलना पसंद करती हैं, और ये काफ़ी अच्छा बेसिक्स है, अगर आप सीधे बैट से खेलते हैं आप रन बना सकते हैं। फिलहाल देखना होगा किस प्रकार से इस बार स्वीप के लिए पहली गेंद पे कुछ झाड़ू शॉट मारने का प्रयास, 6 ओवर के बाद 50 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 50 लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर 6 ओवर। 4 ओवर का खेल शेष है, और इस समय आप देख रहे हैं महादेव क्रिकेट ग्राउंड सतीश चौड़ कोटद्वार पे, जहां महिलाओं के अंदर एक अच्छा जोश है, जुनून है, जोश और जुनून का संगम देखने को मिल रहा है इस खूबसूरत
वेन्यू पे। और मैदान की बात करें तो एकदम एक सौभाग्य की बात है परवीन सर की, पूरे पौड़ी गढ़वाल में, जैसे कि आप लगातार अपने चैनल के माध्यम से भी दिखाते हैं, पूरे पौड़ी गढ़वाल में अगर मैं बात करूं तो एकमात्र क्रिकेट ग्राउंड है। और देहरादून पे जहां मैंने जितने भी क्रिकेट ग्राउंडों में कमेंट्री करी है, 3 ग्राउंड मुझे ऐसे लगते हैं जो पहाड़ी से सटे हुए हैं। पहला आर्यन छेत्री, जहां पे डीपीएल भी चल रहा है, बढ़िया ताकतवर स्ट्रोक इसी बीच, लॉन्ग ऑन लेने के पास फील्डर गेंद के पीछे, मगर गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए। ये ताकतवर स्ट्रोक था, अपनी ताकत को दिखाया और इस समय ये खूबसूरत चौका है पाया, खाते में ये चौके को लगाया। फिलहाल तो मैं बात कर रहा था 3 ग्राउंड मुझे ऐसे लगते हैं जो पहाड़ी से सटे हुए हैं, जो हमारा महादेव क्रिकेट ग्राउंड है, फिर आर्यन छेत्री पे जहाँ पे डिपार्टमेंट प्रीमियर लीग चल रही है, वहाँ से अगर आप देखेंगे इतना नज़दीक है वो, वहाँ से मसूरी के होटल भी दिखते हैं कुछ लगभग इसी प्रकार से। फिर अभिमन्यु क्रिकेट एकेडमी, जहाँ पे उत्तराखंड के रणजी मैचेस होते हैं, अगर आप देखें उत्तराखंड के रणजी मैचेस वहाँ पे चलते हैं, एक बहुत अच्छी वेन्यू है, वहाँ पे भी कुछ इस प्रकार से 3 ग्राउंड ऐसे हैं जहाँ पर कुछ इस प्रकार का व्यू रहता है। फिलहाल ओवर रन संख्या देखना होगा, 7 ओवर प्रगति पे चलता हुआ 55 रन 2 विकेट के नुकसान से, 55 लॉस ऑफ 2 विकेट, कंपटीशन नंबर ओवर 7। मीना गुसाई इस समय खेलती थी, क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से स्ट्रोक इन्होंने लगाया, ऐसा लगा कि यहाँ पर बिल्कुल अगर आप ये कहें कि ज़्यादा समय इनको खेलते हुए नहीं हो रहा, ऐसा लगा कि शेफाली वर्मा शॉट मार रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, और ऐसा लगा कि बिल्कुल मंझे हुए खिलाड़ी ने ये शॉट जो है मारा है। और सब ये जो महिलाएं हैं कहीं ना कहीं घर के कामों में व्यस्त रहती है, अच्छा परफॉर्म ये देखिए उठा के मारा है इस शॉट को। और बिल्कुल अगर ये देखिए फील्डिंग पॉलिसी यहाँ पर मिस हुई है और 4 रन मिल चुका है, तो अच्छी आप रन गति को लगातार बढ़ा रही हैं दोनों जो बैट्समैन हैं, और उन्हें पता है कि अब हमारे पास ओवर कम रह गए हैं और खिलाड़ी बहुत सारे, बैट्समैन बहुत ज़्यादा हैं, तो अब इनको रन गति बढ़ानी है। और अगर इस प्रकार से खेलते रहे तो 90 अबाउ ये रन कर देंगे, और 90 एक अच्छा स्कोर मुझे लगता है कि यह रहेगा यहाँ पर इन दोनों टीमों के बीच में। फिर से देखिए ये बॉल, और इस बार जो है कीपर से चूक हुई है और शायद रन भी नहीं लिया, वाइड का इशारा नहीं हुआ है, तो ये बिल्कुल ठीक बॉल है। तो देख ही रहे हैं आपके बहुत बढ़िया, और जिस प्रकार से आपने ग्राउंड की बात की है तो बहुत अच्छे ग्राउंड है ये। और अभी मैं देख रहा था, अभी मैं जो मेरी बद्रीनाथ की जो पैदल यात्रा थी वहाँ पर मैंने गोचर का एक ग्राउंड देखा, मुझे बहुत ही अच्छा ग्राउंड वो लगा, और उसके चारों तरफ भी जिस प्रकार से पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ है, बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड वो मैंने देखा वहाँ पर गोचर में। तो इस प्रकार की संभावनाएं हैं हमारे यहाँ उत्तराखंड में कि हम इस प्रकार के ग्राउंड जो है डेवलप कर सकें, बशर्ते ये है कि हम जो हमारी जो जिन लोगों का दायित्व बनता है इन सब चीज़ों को करने का, वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं धरातल पर, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। उत्तराखंड में किसी भी चीज़ के लिए कोई भी ऐसा नहीं है कि संभावनाएं नहीं है, अच्छे ग्राउंड यहाँ पर बन सकते हैं। पहाड़ों में मैं भी गया, गोचर देखा मैंने, आपको वहाँ पर बहुत अच्छा ग्राउंड है, उसको जिस प्रकार से आप डेवलप कर सकते हैं। अगस्त मुनि आप केदारनाथ वाली बेल्ट पे चले जाइए, अगस्त मुनि में बहुत बढ़िया चीज़ है, बस काम धरातल पे किस प्रकार से होना चाहिए, ये मुझे लगता है कि इस चीज़ की कमी है। उत्तराखंड को बने हुए 24 वर्ष का समय हो गया, और जिस उत्तराखंड की सभी ने कल्पना की थी, शायद मुझे नहीं लगता है कि वो उत्तराखंड है। हम सभी ने सोचा था कि यार अपना उत्तराखंड होगा, अपने लोग होंगे, अपनी समस्याओं को अच्छी तरह से जानते होंगे, लेकिन उस प्रकार से नहीं हुआ। देखना पड़ेगा, अभी भी समय है, आप जब भी काम करना चाहें तभी समय है, और ये नहीं कि हम काम नहीं कर सकते हैं, बशर्ते हमारे अंदर एक भावना हो, एक आग हो हमारी कि यार हमें उत्तराखंड के लिए कुछ करना है, इस धरती के लिए कुछ करना है, जो हमारे लोगों ने बलिदान किया, हम कैसे इस उत्तराखंड को एक अच्छा प्रदेश, एक अच्छी चीज़ बना सकते हैं, ये सोचना होगा हम सबके अंदर। चलिए मैच की तरफ चलते हैं। मैं थोड़ा सा भावुक हो जाता हूँ क्योंकि मैं इसी प्रकार से सोचता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि यार मैं जैसा सोचता हूँ दूसरा भी ऐसे सोचे, और बहुत अच्छा स्कोर लगातार चलता हुआ। दोनों जो महिला जो बैट्समैन है बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रही हैं, जिस प्रकार से बैटिंग उन्हें करनी चाहिए। लास्ट जो नीरा रावत जी हैं और मीना गुसाई, दोनों बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रही हैं, लगातार जो वो रन ले रही है, चौके भी मार रही है, लगातार जो स्ट्राइक है उसको भी रोटेट देखिए। इस बार फिर लेग साइड में उठा के मारा गया शॉट है, वहाँ पर फील्डर जरूर है, 2 फील्डर है और एक फील्डर ने उस बॉल को जरूर पकड़ा है इस बीच, और 2 रन उन्होंने ले लिए हैं। और अच्छी फिजिकल जो फिटनेस है इनकी अच्छी लग रही है, क्योंकि महिलाएं दिन भर काम करती रहती हैं, तो उस प्रकार से फिटनेस तो बहुत अच्छी यहाँ पर, और खासकर हमारी महिला जो है उनकी तो फिटनेस बहुत बढ़िया है ही है। आप देख रहे हैं, मैं पहाड़ों में देखता हूँ किस प्रकार से
घास के लिए जाती हैं और घास लेकर आती हैं। मैं ये चीज़ें देखता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मुझे ज़्यादा मेरा मन वही करता है कि यार मैं उसी साइड रहूँ। जैसे कि इस बार उछाल के मारा है, थोड़ा सा कैच ड्रॉप हुआ यहाँ पर, लेकिन अच्छा प्रयास था, बहुत तगड़ा उन्होंने जो शॉट वो मारा था, इस प्रकार से वो अपने आप को संभाल नहीं पाई, वो कैच नहीं किया। और अब जो स्कोर है, स्कोर की तरफ बढ़ते हैं। अभिषेक उप्रेती जी की तरफ 68 रन हो चुके हैं, 68 रन हो चुके हैं और शायद 8वां ओवर ये चल रहा है। 8 अट्ठे 64, यानी 8 से ज़्यादा का एवरेज है और अभी इन्हें लगभग 2 ओवर में मुझे ऐसा लगता है कि 20 से 22 रन इनको कम से कम बनाने चाहिए। जिस प्रकार से इनकी बैटिंग है, देखिए फिर ये बॉल को इन्होंने फिर लेग साइड में हल्के से किया है। रन के लिए दोनों थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हुई है, लेकिन ओवरऑल आखिर में उन्होंने उस रन को लिया है, लेकिन थ्रो का यहाँ पर ये रन ले नहीं पाए। लेकिन फिर बाद में उन्हें याद आया कि नहीं, थ्रो का भी एक रन है और फिर उन्होंने एक रन किया। इस प्रकार से एक रन को 2 रन पे कन्वर्ट किया और वहाँ पर जो मिस फील्डिंग का थोड़ा फ़ायदा उनको मिला है। और इसी प्रकार से सिंगल डबल करके भी हम, स्ट्राइक रोटेट करके भी हम रन गति को बढ़ा सकते हैं। और क्रिकेट क्रिकेट जो खेल है वो यही है कि आप कितना स्ट्राइक रोटेट कर सकते हैं, किस प्रकार से आप लगातार जो है पिच पे दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, किस प्रकार से एक रन को 2 रन पे कन्वर्ट कर सकते हैं। फिजिकली फिटनेस बहुत ज़्यादा जरूरी है और आप भी देख रहे हैं कि हमारे जो विराट कोहली है, आज कहीं ना कहीं वो एक आइडल है। मैं देखता हूं कि बाहर की दुनिया के लोग भी विराट कोहली को अपना आदर्श मानते हैं। पाकिस्तान के बहुत सारे इंटरव्यूज़ में देखता हूं विराट कोहली को आदर्श मानते हैं और वो उनकी जो फिजिकल जो फिटनेस है और एक वो संपूर्ण बल्लेबाज भी है और आज तो करोड़ों लोगों की दिलों की धड़कन भी है। उसी प्रकार से अब मैच की तरफ चलते हैं। ये फिर देखिए उठा के मारा गया शॉट है, देखिए यहाँ पर फील्डर ज़रूर है और फील्डिंग दोनों ने अच्छी की है और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और इस प्रकार से स्कोर बढ़ता हुआ 71 रन है और शायद ये 8वां ओवर ही चल रहा है। 8वें ओवर की लास्ट बॉल ये तैयार है जाने के लिए। तो अभी देखिए 71 हो गया है और अब 2 ओवर इसके बाद रहते हैं। अब ये लास्ट गेंद में क्या कमाल करती है बल्लेबाज, ये देखिए झाड़ू इन्होंने मारा है और जिस प्रकार से झाड़ू की तो बहुत अच्छी इनको जो महिलाओं का एक्सपीरियंस भी रहता है, तो और बहुत बड़ा अच्छा झाड़ू मारा है। और उन्होंने सोचा वाइड, लेकिन वाइड नहीं थी, बॉल बिल्कुल वो ठीक बॉल थी। 8 ओवर 71 रन, 2 विकेट हुए हैं, बहुत कम विकेट इन्होंने गंवाए हैं और अब इन्हें ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी है। जिस प्रकार से 71 और अगर ये 22 रन भी बनाते हैं तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कम से कम 10 रन तो इनको इस ओवर में बनाने ही चाहिए। जिस प्रकार से इनकी बैटिंग है, जिस प्रकार से आगे बैट्समैन इनके पास है, जिस प्रकार से विकेट है और दूसरी जो टीम है बॉलिंग टीम वो चाहेगी कि कम से कम इनको 10-11 रन पर जो 2 ओवर है इस पर रोक दिया जाए। दूसरी टीम ये चाहेगी कि 20 रन हम बनाएं। तो देखिए यही खेल है, यही जद्दोजहद है क्रिकेट का। जी हाँ, 2 ओवर का खेल है। फुल टॉस गेंद इसी बीच बल्ले पे क्या फिलहाल बिल्कुल चौके के गल्ले की ओर बढ़ रही है। जी हाँ, 4 रन मिल जाएगी और बल्ले भी देती बिल्कुल लो। फुल टॉस गेंद, अच्छा प्रयास, अच्छा फायदा वहां पे उठाते हुए जहाँ एक बाउंड्री सुनिश्चित करते हुए तीसरा चौका है यहाँ पर। अगर बात करें मीना गुसाई का, अच्छी बैटिंग वो कर रही है और ये थोड़ा सा आप कहेंगे कि सीमा बिल्स की ये जो गेंद थी वो फुल टॉस गेंद। अगला गेंद ये बढ़िया ऑफ साइड की ओर, अभी तक बहुत कम शॉट देखें कि ओवर कवर किसी ने मारा है और ये बढ़िया स्ट्रोक पहली बार देखने को मिला और फिलहाल 2 रन और सुनिश्चित की। अच्छी चुनौती होगी आज अगर जब सेकंड इनिंग में यहाँ पे गढ़वाल टाइगर्स बी की टीम उतरेगी, यानी कि गढ़वाल की जो ये टीम उतरेगी जब रन चेस के लिए उतरेगी तो वहां पर एक अच्छी खासी चुनौती देखने को मिलेगी जब इतना बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा। क्योंकि पिछले मुकाबले की मैं बात करूं तो पिछला मुकाबला जिस तरीके से रहा, वहां पे 99 रन बनाए और 41 रन से उस बड़े मार्जिन से उस मुकाबले को जीता था। और वहां पे गेंदबाजी की अगर थापा सर बात करें तो मीनाक्षी शाह ने 2 विकेट, लक्ष्मी ने 2 विकेट चटकाए थे और प्रीति भंडारी ने भी 2 विकेट चटकाए थे। तो विश्व कप की आप बात कर रहे थे, एक बार फिर से उस मुद्दे पे आऊँगा। इस बार काफ़ी बढ़िया विश्व कप रहा। न्यूजीलैंड वुमेन चैंपियन बनी इस बार 2024 विश्व कप आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की। और चलिए केन विलियमसन की आर्मी नहीं तो यहाँ पे सोफी डिवाइन की आर्मी सही, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम की हम बात करते हैं तो लगातार वो फाइनल्स में पहुँचती है। चाहे आप देख लीजिए आईसीसी के जितने भी पुरुष वर्ग के हम फाइनल्स देखते हैं, 50 ओवर का देखते हैं, T20 फाइनल देखते हैं, तो वहाँ पर बहुत बार पहुँचती तो कहीं ना कहीं ट्रॉफी को नहीं लिफ्ट कर पा रही थी। और पहली बार वुमेन्स ने विश्व कप जीता है न्यूजीलैंड को। और सबसे बड़ा कांटा थी वो थी ऑस्ट्रेलिया वुमेन। और 2009 के बाद अगर मैं बात करूँ तो पहली बार वो फाइनल से पहले बाहर हुई ऑस्ट्रेलिया वुमेन। हर क्षेत्र में आपको नजर आएगी
और चाहे आप ओलंपिक में मेडल की बात कर लीजिए, चाहे आप बात कर लीजिए फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, वहाँ पर देखिए। और यही जो मैंने आपको सही कहा कि ऑस्ट्रेलिया भारत से भी बहुत चिड़ा हुआ है। अच्छा फ्लिक शॉट, कलाइयों के सहारे चकमा दे दिया इसी बीच फील्डर को और बाउंड्री लाइन की ओर ये गेंद बढ़ती हुई 4 रन के लिए एक और दंदनाता हुआ चौका था। और थापा सर मैं बिल्कुल यही कह रहा था कि जैसे ऑस्ट्रेलिया आईसीसी के इवेंट्स में इस तरीके से खपा है जैसे उनके जंगलों में हमने कभी आग लगाई हो और उसका बदला लेती है हमसे, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत जरूर लग रही है। फिलहाल रन संख्या 80 पहुंच चुकी है 2 विकेट के नुकसान पर, 9वां ओवर प्रगति पे चलता हुआ। फुल टॉस कनेक्ट नहीं हुई, खास ये गेंद नहीं आई। हमारे अंपायर की बात करें तो लविश कुमार हैं, साथ में अनिल रावत अंबाला भी हैं। अगर बात की जाए तो इस समय दोनों बेहतरीन अंपायर हैं, ऑन फील्ड अंपायर। अच्छा कट शॉट इसी बीच, अगर देखा जाए तो इनकी बल्लेबाजी की डिक्शनरी में हर प्रकार के शॉट हैं। जिस तरीके से वो कट शॉट भी खेल रहे हैं, ओवर कवर हमने देखा अभी तक मैंने इस पूरे टूर्नामेंट में किसी भी बैटर को नहीं देखा कि वो ओवर कवर मारनी है और इतना बढ़िया परफेक्ट शॉट के लिए। क्या कहेंगे इनकी बल्लेबाजी के लिए? बिल्कुल मंझे हुए खिलाड़ी की तरह ये खेल रही है। और जहाँ तक आपने वर्ल्ड कप की बात की है और भारत की टीम की बात की, ऑस्ट्रेलिया की बात की है, तो ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो शुरू से जो है मेंटली इतनी मतलब स्ट्रांग रहती है कि सिचुएशन कैसी भी आ जाए। लास्ट कभी कभी आपने देखा होगा कि एक ही बल्लेबाज उनका, चाहे वो ग्लेन मैक्सवेल हो, भारत के खिलाफ ट्रेविस हेड हो, इतना उनका कॉन्फिडेंस लेवल और मेंटली इतने वो रहते हैं। जिस बीच 2 रन लेकर जो है इस पारी जो एक और रन शायद थ्रो के लिए, ओवर थ्रो के लिए भागे, लेकिन जो स्ट्राइक में जो बैट्समैन है उन्होंने सोचा कि एक बॉल है शायद वो भी मैं खेल लूँ, लेकिन 3 रन हो सकते थे यहाँ। खैर चलिए 2 रन हुए हैं और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 ओवर के बाद अब स्कोर हो गया है 84 रन। तो अच्छा खासा स्कोर हो गया कि 10 रन और बनते हैं तो 94, तो 90 से अबव स्कोर बहुत अच्छा स्कोर रहेगा। और जहाँ तक आपने भारतीय टीम की बात की, और पहले आपने देखा होगा, मैंने जब हम क्रिकेट देखते थे तो उस समय सौरव गांगुली एक कप्तान बन के आए थे और उन्होंने दिखाया था क्रिकेट में कि आंखों में आंखें डालकर बात किस प्रकार से की जाती है। कि उन्होंने उस समय भारतीय जो क्रिकेट टीम की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता थी और जो प्रशंसक थे वो भी निराश थे। उस समय ये जो आपका मैच फिक्सिंग वाला आरोप भी चल रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि भारतीय की टीम जो है कहाँ जाएगी, कुछ पता नहीं चल रहा था। प्रशंसक भी नाराज थे, सभी कुछ। लेकिन जब से सौरव गांगुली फिर टीम में आए, उन्होंने जान फूकी। मोहम्मद कैफ, युवराज और बहुत सारे खिलाड़ी, हरभजन सिंह, आप ओपनिंग की बात करें तो वीरेंद्र सहवाग, ऐसे खिलाड़ी उन्होंने अपनी जो कार्यकाल में उन्होंने जो कप्तानी का जो उनका टाइम था उस समय दिया और आंखों में आंखें डालकर उन्होंने बात की कि भाई ऐसे क्रिकेट खेला जाता है। ये आपकी जो बॉडी लैंग्वेज इस प्रकार से होनी चाहिए। क्रिकेट ये नहीं कि आपने ग्राउंड में जाके उस पर रन मारे या बॉलिंग कर दी, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती है जहाँ पर हमें उस खेल को खेलना पड़ता है। वो चीज़ उन्होंने दिखाई है। और अभी जहाँ तक भारतीय टीम की बात है तो ऑस्ट्रेलिया से लगातार एक वो जिस प्रकार से पाकिस्तान का चल रहा है कि वर्ल्ड कप में कोई भी मैच नहीं जीतना है भारत से, उसी प्रकार से भारत का भी लग रहा है कि वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया से कोई भी मैच नहीं जीतना है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, समय आएगा और भारतीय टीम जो है ऑस्ट्रेलिया को भी लगातार हराएगी। ऐसा नहीं है कि भारतीय टीम को कमज़ोर टीम है, अच्छी टीम है, स्ट्रॉन्ग टीम है और आगे वो बढ़ेगी। और महिला जिस प्रकार से टीम है उनके अंदर भी शायद वही चीज़ उन्होंने भारतीय पुरुष टीम को, और जिस प्रकार से आपने न्यूजीलैंड के बारे में कहा है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अब ये जो चीज़ है आज न्यूजीलैंड की जो महिला टीम जो वर्ल्ड कप जीती है, जरूर डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले जो समय में जो क्रिकेट में वर्ल्ड की ये जो पुरुष टीम है ये भी अब की बार कप जीतने वाली है। मुझे ऐसा लगता है न्यूजीलैंड की टीम में कोई कमी नहीं है। और जहाँ तक वनडे क्रिकेट की बात है तो एक संपूर्ण उनके पास खिलाड़ी हैं, अच्छी टीम है, अच्छी फील्डिंग है, बैटिंग है, बॉलिंग है, सब कुछ है। और जिस दिन वो क्लिक कर जाएगा, ये लगा लीजिए कि आप वो भी कप जो है लिफ्ट कर जाएगी। इस प्रकार से साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये 2-3 टीमें ऐसी हैं कि जो अभी तक वो बहुत बेहतरीन टीमें हैं लेकिन कप नहीं जीत पाई, लेकिन कभी भी इनका समय आ सकता है। और इस बीच मैच की तरफ चलेंगे। लास्ट ओवर ये चलता हुआ, 3 गेंदें रह गई हैं और मुझे लग रहा है कि इन 3 गेंदों में कोई रन 85 रन 85 रन हो गए हैं। और ये चौथी बॉल दी है लेफ्ट साइड में, फुल टॉस थी, उसको हल्के से बैट घुमाया वहाँ पर और 1 रन से वह संतुष्ट होना पड़ेगा। अब 9 स्ट्राइक पे आ गई है एक मंझी हुई खिलाड़ी जो कि चारों तरफ शॉट मार रही हैं, चाहे वो ऑफ साइड हो, लेग साइड हो, पुल हो, हुक हो, सभी वो मार रही हैं और लगातार स्ट्रेट के साइड में उन्होंने शॉट मारा। तो अच्छा लग रहा है कि मंझे हुए खिलाड़ी है और थोड़ा सा
पहले शायद खेला होगा या वो देख रही होंगी टीवी में कि किस प्रकार से ये देखिए इस बॉल बिल्कुल उठा के मारा गया ये शॉट है बिल्कुल। और यहाँ पर 4 रन, बहुत ही खूबसूरत शॉट। और इस प्रकार का शॉट जो है एक अच्छा बैट्समैन, मजा हुआ बैट्समैन ही इस प्रकार का शॉट मार सकता है। मैं तो इन्हें कहूंगा कि कोटद्वार की विराट कोहली जिस तरीके से खेल रही हैं ग्राउंड के चारों तरफ, और बिल्कुल मीना गुसाई कोटद्वार की विराट कोहली भी आप इनको कह सकते हैं। जिस तरीके से शानदार बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। सामने की तरफ एक और शॉट, ये देखिए एक बार फिर से थोड़ा देखा ऑपोजिशन के बाहर की गेंद को लिफ्ट करते हुए अच्छा लिफ्ट किया, लुकिंग फॉर 2 2 के लिए यहाँ पर भागते हुए और 2 रन भी आसानी से प्राप्त करेंगे। एक अच्छा खासा टोटल, कल जहां 90 रन बनाए थे पहले बल्लेबाजी करते हुए, आज 10 ओवर के खेल में 92 रन, 2 ज्यादा रन बनाए हैं पहले बल्लेबाजी करते हुए। 92 रन 2 विकेट के नुकसान पे 10 ओवर की समाप्ति के बाद 93 रन का एक विशाल काय लक्ष्य यहाँ पर दे दिया है टीम दुर्गा टाइटंस ने। गढ़वाल टाइगर्स भी को एक बड़ी चुनौती है, अच्छी चुनौती, उस चुनौती को पार पाना होगा तो इस रन्स को बनाना होगा। टॉस जीता, पहले बैटिंग करने का फैसला लिया और शानदार बल्लेबाजी रही यहाँ पे कप्तान मेघा नेगी के बैट से। 19 गेंदों पे 22 रन, एक बाउंड्री की मदद से। फिर लक्ष्मी 7 गेंदे 7 रन बना के वो आउट हुई। फिर मीना गुसाई की बात करें, 19 गेंदों पे 28 रन नाबाद उन्होंने बनाए 3 चौके की मदद से। नीरा रावत की बात करें तो 17 गेंदों पे 27 रन 4 चौकों की मदद से। गेंदबाजी में बात करें तो एक रनआउट था और एकमात्र विकेट मिला यहाँ पे सविता देवी को। 2 ओवर में 19 रन 1 विकेट। 25 में पहला विकेट गिरा था, दूसरा 50 में। 93 का लक्ष्य है, 93 रन जीतने के लिए चाहिए यहाँ पर गढ़वाल टाइगर्स बी को। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, तब तक बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद। क्योंकि इसके बाद 3 मैच और हैं तो आप लोग जल्दी करेंगे, क्योंकि 1 ओवर का मैच भी वहां पे बचा हुआ है कल का, तो थोड़ा जल्दी कराने का कष्ट करेंगे। सलामी बल्लेबाजों का इंतजार हो रहा है, जल्दी आने का कष्ट करेंगे मैदान पे, काफी समय हो चला है। और अगला मैच मैं आपको बता दूं, कन्नौ पावर टाइटंस और भारत स्वाभिमान के मध्य खेला जाएगा। तो दोनों ही टीमें रेडी रहेंगी। जो अगला मैच है अपनी पूरी टीम अवेलेबल रहे। जैसे ही ये मैच समाप्त होगा, यानी कि कुछ ओवर आ जाएंगे, यहीं पे टॉस करवा देंगे, उसके बाद तुरंत आपको मैदान पे जाना है। तो अगले मैच के बारे में आपको बता दूं, कन्नौ पावर टाइटंस बनाम भारत स्वाभिमान के मध्य मैच है। फिलहाल जो है सेकेंड इनिंग प्रारंभ होने जा रही है। 93 रन का एक विशाल काय लक्ष्य दिया है यहाँ पर दुर्गा टाइटंस ने। बड़ी चुनौती है, कल 90 बनाए थे, आज 92 बनाए हैं। इस टूर्नामेंट के दोनों सर्वाधिक स्कोर, अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा है दरअसल अगर बात की जाए तो, क्योंकि कल 90 रन इस टूर्नामेंट का सर्वाधिक स्कोर और 92 रन अब वो नंबर 1 स्कोर बन चुका है। और हमारे बीच में मौजूद इस समय जाने मानी समाज सेवी राजगौरव नौटियाल जी, जो मैच को देख रहे हैं बहुत करीब से। एक भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे बिल्कुल अभिन्न अंग भी हैं, और साथ में बात की जाए समाज सेवी हैं। साथ में हमारे बीच में मौजूद शिवानंद लखेड़ा जी, जो कि लगातार क्रिकेट की गतिविधियों में रहते हैं और नजर आ रहे हैं मुझे फिलहाल। अभिमन्यु रावत जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है उनका। साथ में क्रिकेट फैंस, पूरे सतीश चौड़ के जितने भी क्रिकेट फैंस हैं, क्रिकेट लवर्स हैं, उनका मैं अभिषेक उप्रेती तहे दिल से स्वागत करता हूं। फिलहाल दोनों सलामी बैटर इस समय मैदान पर हैं। अगर बात की जाए तो गढ़वाल टाइगर्स भी थोड़ा जल्दी कराने का कष्ट करेंगे, क्योंकि समय कम लें, क्योंकि समय की बहुत कीमत है, 1-1 मिनट की, और हम नहीं चाहते किसी भी टीम के लिए अंधेरा हो, रात हो। सात मैचेस 6 रन 8 ही यहाँ पे आई है राइट हैंडर बल्लेबाज। उनके साथ मीना गुसाई गेंदबाजी करेंगी और सीमा बिस्ट उनके साथ है। एक काफी विख्यात नाम था सीमा, अगर बात की जाए तो हमारे पड़ोसी मुल्क से
आई जरूर थी, मगर फिलहाल शुरुआत होती थी वाइड के साथ शुरुआत की है यहाँ पर इस मुकाबले में। एक अच्छा टारगेट यहाँ पर दिया है, तो देखना होगा मुकाबला प्रारंभ होता हुआ। सेकंड इनिंग रन चेज, पहली गेंद वाइड गेंद के साथ खाता खुलता हुआ। ओवर द विकेट लेग साइड की ओर खेलने का प्रयास, काफी अच्छी गेंद, अच्छी गेंदबाजी, सटीकता बहुत अच्छी है गेंदबाजों की, फील्डरों की अगर तारीफ जितनी की जाए जिस तरीके से पिछले मैच में, मगर गढ़वाल टाइगर्स भी के पास भी दमखम है, उनके पास भी मादा है कि वो लक्ष्य को चेज कर सकते हैं। अच्छा शॉट, फील्डर वहां पे मौजूद, मिस फील्ड देखने को मिली, हालांकि रन का प्रयास, पहले तालमेल में कभी, मगर क्या पहुंच सकते हैं। और उसके लिए आपको बेल्स गिराना जरूरी है, जरूर आप स्टंप्स पे रन आउट का प्रयास, हालांकि उसके लिए बेल्स को गिराना जरूरी है। बढ़िया शॉट, हितरक्षक के पास इस बार वो गलती नहीं दोहराई जो पिछली गेंद पर करी थी फील्डर ने, अच्छी फील्डिंग इस बार। 3 गेंदों पे 2 रन यहाँ पे बनते हुए। और एक बार फिर से आज के ऑन फील्ड अंपायरों की बात करें, लवीश कुमार और अनिल अंबाला बहुत अच्छी अंपायरिंग करते हैं। और इनकी मैं बात करूं तो लवीश कुमार एक बहुत अच्छे अंपायर भी हैं, प्रोफेशनल अंपायर बन चुके हैं, बहुत करीबी से जानते हैं। फुल टॉस गेंद को अच्छा खेला, इसी बीच लेफ्ट साइड की ओर गेंद जाती हुई, खेत रक्षक वहां पे मौजूद, 2 बॉल का इशारा है फिलहाल इस समय, फ्री हिट का सहारा है बल्लेबाजों के लिए। जी हाँ, फ्री हिट, सीमा बिस्ट जो कि सामना करेंगी, 2 गेंदों पे 2 रन का प्रयास। और यही कहा है कि जी यहाँ पर थोड़ा सा बाउंड्री रोक से मेंटोर इस टीम के, यानी कि फील्डिंग टीम के मेंटोर फ्रीड का फायदा नहीं उठा पाए। जोश काफ़ी बेहतर है महिलाओं की, अब मैं लगातार चर्चा कर रहा हूँ कि इस टूर्नामेंट में दूसरी बार बहुत जल्दी प्रेम सिंह नेगी जी लेके आए हैं इस मैदान पे। बहुचर्चित ये मैदान, साथ में बहुचर्चित प्रतियोगिता यहाँ पर खेली जाती है। अगर बात की जाए तो रिपोर्टी गढ़वाल की हमने बात करी, बहुत अच्छी लोकेशन पर है। सबसे बड़ी बात, हरे भरे पेड़ पौधे आपको नजर आते हैं, सुखरू नदी के तट पे बसा हुआ ये खूबसूरत मैदान है। मगर एक बार फिर से गेंदबाज फुल टॉस का कुछ फायदा नहीं उठा पाए। पहला ओवर काफी बेहतर यहाँ पर अभी तक जाता हुआ, जहाँ पे 6 रन आए बिना किसी नुकसान, 6 विदाउट लॉस आफ्टर 1 ओवर। 54 बॉलों पर 87 रन की आवश्यकता, 87 रिक्वायर्ड इन 54 बॉल। तो बडोला जी हमारे साथ हैं, जानी मानी हस्ती हैं, ये भी क्रिकेट प्रेमी रह चुके हैं, और जिस विद्यालय से इन्होंने पढ़ा है उस विद्यालय का मैं भी छात्र रह चुका हूं। और बडोला जी आपको बताऊं, आप हमारे अंपायर को जानते होंगे, लवीश कुमार को जानते होंगे, इनके बारे में बताऊं, इनके मास्टर जी ने एक बार इनसे इस गेम के बाद इनके मास्टर जी ने इनसे सवाल पूछ दिया एक दिन, बिल्कुल बैठे थे वहाँ पर, मास्टर जी ने पूछा कि भाई खड़े हो जाओ लवीश, तो ये खड़े हो गए, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हो गए। और मास्टर जी को जो है डर लग गया कि भाई बहुत कॉन्फिडेंस है इस बच्चे में, इससे किताब का कोई भी सवाल या जो भी इनकी क्लास में वो सवाल नहीं पूछूंगा। इनसे पूछा कि बताओ पानी को पीते क्यों हैं, तो इनका जवाब था पानी को खा नहीं सकते इसलिए पीते हैं। लवीश कुमार का बहुत अच्छे होनहार स्टूडेंट थे। फिलहाल पहले ओवर के बाद 6 रन बिना किसी नुकसान, 6 विदाउट लॉस 1 ओवर। दूसरा ओवर यहाँ पे प्रगति पे चलता हुआ, गेंदबाजी कर रही है इस समय, देखना होगा दूसरे ओवर में आई है प्रीति भंडारी। फिलहाल अच्छी गेंदबाजी रही पिछले मुकाबले की, अगर मैं बात करूं प्रीति भंडारी ने जहां अच्छी गेंदबाजी करी थी, और देखना होगा टीम के लिए अच्छे विकेट भी निकाले थे, यानी कि मैं गेंदबाजी में बात कर रहा हूं। जी हाँ, 2 विकेट इन्होंने चटकाए थे। फिलहाल जो है यहाँ पर दूसरा ओवर प्रगति पे चल रहा है, थोड़ा हीरोज में जरूर देखने को मिलता है, टेक्निकल इशू कई बार हो जाता है, मगर अगले मैच के लिए दोनों ही टीमें तैयार रहे। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, अगला मैच कन्नू भावर टाइटंस बनाम भारत स्वाभिमान के मध्य खेला जाएगा इस खूबसूरत वेन्यू पे। ऊर्जा के स्रोत सूर्यदेव अपनी चमक को बहुत खूबसूरती से इस समय गुनगुनाते हुए बिखेर रहे हैं। बिल्कुल, हालांकि अब धीरे धीरे देखने को मिल रहा है कि कई बार इस बार मौसम में काफ़ी परिवर्तन जरूर है, जहां देखने को मिलता है कि काफ़ी ठंड भी हो रही है, कई बार दिन के वक्त गर्मी हो रही है, और जैसा लगभग जयपुर का मौसम होता है, जयपुर में हम देखते हैं कि राजस्थान जयपुर में जहाँ
दिन में बहुत भीषण गर्मी होती है, ऐसा लगता है कि जून का एक समय चल रहा है, और फिर रात को देखते हैं कि काफ़ी सर्दी वहाँ पे होती है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि बहुत मौसम परिवर्तन देखने को मिलता है। फिलहाल कुछ टेक्निकल इशू हुआ है, प्रीति भंडारी तैयार हैं अपने रनअप में। अभी तक लीडर बोर्ड की मैं बात करूं, रीना नेगी दुर्गा टाइटंस की बैटर 53 रन उन्होंने बनाए हैं। पहले मुकाबले में अर्धशतक बनाया था और एक शानदार 6 लगाया था स्ट्रेट सामने की ओर। फिर बात करें डॉली, 22 रन उन्होंने बनाए। कल की प्लेयर ऑफ द मैच भी रही सिद्धरी रॉयल्स की। और नीरा रावत आती है तीसरे स्थान पे, जिन्होंने 19 रन यहाँ पर बनाए हैं। फिलहाल दूसरा ओवर प्रारंभ होने जा रहा है। ओवर द विकेट लवेश कुमार हमारे अंपायर तैयार एक बार फिर से। इसके बाद एक ओवर का मैच भी होगा, जैसा कि प्रेम सिंह नेगी जी मेरे को सूचना दे रहे हैं। और प्रेम सिंह नेगी जी बिल्कुल बता रहे हैं, बिल्कुल सीधे बैट से सामने की ओर अच्छा खेला। सामने स्टेट पे खड़े फील्डर की थोड़ी सी नींद जग गई जिस तरीके से वो सामने खड़े थे, क्योंकि एकदम गेंद उनकी ओर आया, गेंद करीब आया। और फिलहाल वापस से एक बार फिर से प्रीति राउंड द विकेट है। लेफ्ट आर्म गेंदबाज हैं, बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर। बिल्कुल रन आसानी से नहीं बनने दिए जा रहे हैं। 8 टीमें इस टूर्नामेंट में खेल रही है। लैंसी डॉन से भी एक टीम है जो कि काफ़ी दूर से आई है। मात्र 2 बॉल का इशारा कर रहे हैं। फिर 8 फिलहाल यहाँ पे फिर 8 थी। ये जश्न थोड़ा मायूसी में बदलता हुआ फिर 8 थी। ऐसा कई बार देखने को मिलता है, आप बिल्कुल सेलिब्रेशन कर जाते हैं। मगर यहाँ पे स्टंप की लाइन का गेंद था, उसको अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था। और बडोला जी हमारे साथ हैं, जाने माने खिलाड़ी हैं, बड़े स्मार्ट भी लग रहे हैं। इनके ये जो चश्मा पहनने का जो अंदाज है इनका, तो दूसरा ओवर 9 बिना किसी नुकसान। आरती और सीमा बेस्ट इस समय, ये तो हवा में उछाल दिया है, आगे की ओर लिफ्ट किया। ये क्रिकेट की बुक में ऐसा स्ट्रोक पहली बार दर्ज किया जाएगा जिस तरीके से इन्होंने खेला। फिलहाल 1 रन 2 ओवर के बाद 10 बिना किसी नुकसान, 10 विदाउट लॉस आफ्टर 2 ओवर। 83 रिक्वायर्ड इन 48 बॉल, यानी कि 8 ओवर में यहाँ पर 83 रन की आवश्यकता है। और साथ में बडोला की हम बात कर रहे हैं, हमारे बीच में क्रिकेट प्रेमी हैं प्रेम सिंह नेगी हैं। प्रेम सिंह नेगी यहाँ पर हैं मौजूद। प्रेम सिंह नेगी की एक मैं कहानी आपको बताऊंगा कि लक्ष्मी फिलहाल गेंदबाजी खिलाई है ओवर द विकेट। प्रेम सिंह नेगी की अगर हम बात करें तो रोहन उनके सुपुत्र का नाम है, रोहन। और रोहन की अगर बात की जाए बडोला जी, तो जब वो छोटे थे, गोदी वाले थे, और तो एक बार रो रहे थे, वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे घर में। और उनकी श्रीमती जी ने उनको कहा कि भाई रोहन को चुप कराओ, इसको लोरी सुनाओ। तो वो लोरी सुनाने लग गए। फिर उसके बाद जैसे ही वो लोरी सुनाने लग गए तो पड़ोसी पता क्या कहते हैं उनको? पड़ोसी कहते हैं कि आपकी लोरी से बढ़िया बच्चे का रोना ठीक है। फिलहाल ये क्या हुआ इस समय, क्रिक हीरोज में एक बार फिर से प्रॉब्लम है यहाँ पे। फिलहाल रन संख्या आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है। फिलहाल अगर बात की जाए तो इसके बाद 1 ओवर का मैच होगा, जैसे कि प्रेम सिंह नेगी जानकारी दे रहे हैं। हमारी मातृशक्ति इस समय काफ़ी थक भी चुकी है, आसान नहीं होता घर के कार्य करना, उसके बाद जो है मैदान पे खेलना काबिल तारीफ है। और बिल्कुल जुनून है उनके अंदर। और खासकर इस तरीके से पहली लीग में हमने
मीना को देखा। बिल्कुल सही कहेंगे, अब कोटद्वार की विराट कोहली है। जिस तरीके से ऑफ साइड, ऑन साइड, स्ट्रेट उन्होंने शॉट मारा, कट शॉट मारा, सामने स्ट्रेट पे जिस तरीके से बाउंड्री उन्होंने लगाई, तो कहीं ना कहीं काफ़ी बेहतर भी देखने को मिला। इधर मुझे कन्नौ भाबर टाइटंस की टीम नज़र आ रही है। इनका भी कल के मैच का पेच फंसा हुआ है, क्योंकि 6 गेंदों पे 8 रन बचाने हैं कन्नौ भाबर टाइटंस को। 6 गेंदों पे 8 रन, वही टीम है शायद, अगर मैं देख पा रहा हूँ। जी हाँ, कन्नौ भाबर टाइटंस। हवा में से बीच विकेट कीपर गलती नहीं करती है। फिलहाल गलती हो गई है बल्लेबाज से, बैटर से वापस बाहर की ओर बढ़ना होगा। विकेट नंबर दूसरा इसी के साथ गिरता हुआ मुश्किल है, एक बार फिर से बढ़ती हुई। तो 6 गेंदे 8 रन, जिस तरीके से गढ़वाल टाइगर्स बी की टीम ने ये रन चेस किया, वो काबिले तारीफ। और कहीं ना कहीं हेल्प किया यहाँ पे गेंदबाजों ने, जिस तरीके से एक्स्ट्राज की अगर मैं बात करूं तो 31 एक्स्ट्रा दिए हैं कन्नौ भाबर टाइटंस ने। इसको कंट्रोल करना होगा, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राज, वाइड के रन इन्होंने दिए हैं। चलिए गलती होती है, मगर सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मगर अभी भी 6 गेंदों में 8 रन बहुत होते हैं। इसको बचा भी सकते हैं, लुटा भी सकते हैं और मैच को गंवा भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं अगर आपने एक अच्छा प्रयास किया। देखना होगा आखिरी ओवर कौन डालेगा, क्योंकि 6 गेंदों पे 8 रन की आवश्यकता है। और मीनाक्षी 1 ओवर 13 रन, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद प्रियंका कंडवाल ओवर डालती हुई नजर आए, क्योंकि 2 ओवर 9 रन 1 सफलता, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी कर रही है। तो देखना होगा प्रियंका कंडवाल होंगी या फिर दूसरा गेंदबाज होगा। वहां पर आसानी से 8 रन कोई बड़ी बात नहीं है। शॉर्टर फॉर्मेट में 6 गेंदों पे 8 रन कोई बड़ी बात नहीं है, बना सकती है यहाँ पर गढ़वाल टाइगर्स बी की टीम। देखना होगा एक बार फिर से अच्छी गेंद, यहाँ पर डॉट डिलीवरी देखने को मिलती है। जी हाँ, लक्ष्मी जो उपाधि दी है रानी लक्ष्मीबाई, कोटद्वार की रानी लक्ष्मीबाई गेंद के साथ पूनम गुसाई, और मनोबल बढ़ाते हुए अच्छा कर रहे हैं बाहर से अपने साथी खिलाड़ी का। बढ़िया शॉट इसे बीच लेग साइड की ओर बढ़ती चली जा रही है गेंद, और कुछ खास नहीं, प्रयास जरूर किया था। तीसरा ओवर 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर मैच काफी बेहतर चलता हुआ। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, एक रोमांचक नाट्य परिवर्तन। 44 से 81 रन की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। 12 रन 1 विकेट के नुकसान पे तीसरा ओवर गढ़वाल टाइगर्स बी का। तो मैं लगातार चर्चा कर रहा हूँ, इसके बाद 1 ओवर का मैच होगा जहां 6 गेंदों पे 8 रन की आवश्यकता है। और यहाँ पे दोनों टीमों के पास अच्छा मौका है, क्योंकि किस्मत मौका देती है, मेहनत सबको चौका देती है। और बढ़िया मौका है बैट्समैन के पास, बैटर के पास और बॉलर के पास कि 8 रन बचाएं, बैट्समैन 8 रन बनाए। फिलहाल 3 हिट नो बॉल। ये तो फिलहाल लक्ष्मी जी ने वो खजाना खोला है। फिलहाल शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद, यहाँ पे रन मिलता हुआ लेग साइड की ओर 1 रन, और फिर 3 ओवर की समाप्ति हो चली है। 3 ओवर के बाद 15 रन 1 विकेट के नुकसान पे 15 लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 3 ओवर। अगले 3 ओवर के लिए मैं आमंत्रित करूंगा अभिमन्यु नेगी जी को, यहाँ पे हमारे बीच में आएंगे। हमारे साथी कमेंटेटर, एक बहुत बढ़िया वेटरन खिलाड़ी पटोला जी, इनको मैं प्यार से कहता हूँ पुराने बासमती। तो आइए पुराने बासमती। काफी रोमांचक मैच अभी तक हुआ है। गढ़वाल टाइगर्स बी का ये चौथा ओवर चलता हुआ, और 3 ओवर में अभी तक उन्होंने 15 रन 1 विकेट के नुकसान में अभी तक बनाए हैं, और काफ़ी लंबा टोटल उनको अभी चेस करना है। (93 रन वाइट का इशारा लेग साइड में काफ़ी बाहर। ऑफ साइड चेंज करी है बॉलर ने इस वाइड के बाद। अच्छी गेंद
ऑफ स्टंप पे ओवर पिच बॉल खेलना चाहते थे लेग साइड पे, लेकिन नाकामयाब रहे बैट्समैन। अगली बॉल बहुत अच्छी है, ओवर पिच अगेन। अच्छी बॉलिंग अभी तक मीनाक्षी शाह ने करी है। अच्छी लेंथ एंड लाइन तक की बॉल, बिल्कुल खेलने में असफल अभी तक बैट्समैन रहे हैं। अगले ओवर इस ओवर की चौथी बॉल लेके मीनाक्षी 1 रन लेने में कामयाब। धीरे से मिड विकेट की तरफ खेला, 1 रन। और फुल टॉस बॉल 4 मिडफील्ड, और इस चक्कर में 2 रन को मिलते हुए, नहीं तो निश्चित तौर से 1 ही रन मिलता, लेकिन मिसफील्ड हुई और 2 रन लेने में कामयाब बैट्समैन। 8 थी और स्कोर बढ़ के 19 रन। अच्छी शॉट, फुल टॉस बॉल थी और निश्चित रूप से 2 रन जरूर मिलेंगे बैट्समैन को और 2 रन लेने में कामयाब। और स्कोर बढ़कर 21 रन। 1 विकेट के नुकसान पे गारवाल टाइगर्स भी 4 ओवर की समाप्ति के बाद। अभी 72 रन की जरूरत और मात्र 36 बॉल शेष, तो काफ़ी तेजी लानी होगी बैट्समैन को अपने इनिंग्स में और कुछ चौकों छक्कों की ज़रूरत पड़ेगी निश्चित रूप से 2-4 ओवरों में भी। और इसको फ्लिप कर दिया 1 रन के लिए लेग साइड पे। स्कोर बढ़ के 22, 1 विकेट के नुकसान पे गढ़वाल टाइगर्स भी। और रिकॉर्ड रन रेट बढ़ता हुआ 12.17 का। प्रीति भंडारी की ये बॉल, अच्छी बॉल, खेलने में असफल रही बैट्समैन पूनम गुसाई, जो कि अभी अपने निजी स्कोर 7 रन पे खेल रही हैं। 6 बॉलों का अभी तक उन्होंने सामना किया है। अच्छी बॉल लेग साइड में घुमा दिया है 1 रन के लिए। 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ा बैट्समैन को। स्कोर बढ़ के 23 रन, 1 विकेट के नुकसान पे गढ़वाल टाइगर्स भी 92 रन का पीछा करते हुए धीरे धीरे ये स्कोर काफ़ी भारी पड़ता हुआ उन पे, क्योंकि काफ़ी लंबा टोटल अब बनाया था दुर्गा टाइटंस ने अपनी इनिंग में, और ऑलमोस्ट आधी इनिंग हो चुकी है गढ़वाल टाइगर्स भी की और रन गति तो काफ़ी धीमी। 70 रन की ज़रूरत, जबकि केवल मात्र 32 गेंद ही अब उनके इस इनिंग में बाकी। देखना है कौन बैट्समैन अब तेज खेलने की जिम्मेवारी लेता है ताकि स्कोर के नज़दीक पहुंचा जा सके। अच्छी बॉलिंग, गुड लेंथ बॉल, कोई मौका नहीं बैट्समैन को इसको खेलने का। पीछे विकेट कीपर ने अच्छा गैदर किया और एक 5 ओवर की समाप्ति के बाद 24, 1 विकेट के नुकसान पे गढ़वाल टाइगर्स भी। और कुछ व्यवधान गेम कुछ देर के लिए रुका हुआ। शायद अंपायर ने ड्रिंक्स ब्रेक दिया है। काफ़ी गर्मी फिलहाल फील्ड में। पहले मैच में भी प्रदर्शन किया था और इस मैच में भी काफ़ी अच्छी बैटिंग का प्रदर्शन करते हुए 92 रन बनाए पहले इनिंग में। पिछले मैच में भी शायद इन्होंने 90 प्लस का स्कोर किया था। तो फिलहाल इनकी बैटिंग बहुत ही सुदृढ़ नज़र आ रही है और बॉलिंग भी अभी अच्छी ही हुई है, क्योंकि अभी तक 5 ओवर में मात्र 24 ही रन उन्होंने दिए। और लेग साइड पे ये बॉल और निश्चित रूप से वाइट करार दी जाएगी। हाँ, वाइट का इशारा अंपायर द्वारा। एक अतिरिक्त रन बढ़ के 8, जिसमें 5
वाइड और 3 नो बॉल शामिल। अच्छी बॉल और कैच होते होते बचा, थोड़ा आगे गिर गई बॉल। रनआउट की कोशिश कम फील्डर द्वारा नाकामयाब और 1 रन लेने में कामयाब रहे बैट्समैन। अब 56 रन की जरूरत 28 बॉलों पे। सिक्सटी फाइव रन की जरूरत 27 बॉलों पे और रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ के 14.44 हो चुका है। और ये अलग वाइड का इशारा, ऑफ स्टंप में काफ़ी वाइड, और बैट्समैन ने ट्राई नहीं किया इसको खेलने का, जानती थी कि ये वाइड होने वाली है। और अब 64 बॉल 27 बॉलों पे, 64 रन 27 बॉलों पे 14.22 का रिक्वायर्ड रन रेट। और अगेन इस बार लेग साइड पे काफ़ी वाइड, अंपायर का इशारा वाइड। और इस छोटी सी 5 ओवर की इनिंग में अभी तक काफ़ी वाइड जा चुकी हैं। 10 एक्स्ट्रा दिए हैं जिसमें 7 वाइड और 3 नो बॉल शामिल हैं। अच्छी शॉट लॉन्ग ऑन की तरफ, 2 रन लेने के लिए भागेंगे बैट्समैन और आराम से 2 रन पूरा किया। स्कोर बढ़ के 32। आरती की काफ़ी अच्छी शॉट लेग साइड पे। बॉलर तैयार अपने ओवर की अगली बॉल करने के लिए। और मिड स्टंप पे बॉल थी, 1 रन लिया। मिड विकेट पे बॉल गई और 1 रन लेने में कामयाब रही। रीना जटमोला अपने ये पहला ओवर की 5वीं बॉल के लिए तैयार। अच्छी बॉल, गुड लेंथ बॉल थी, 1 रन मिल जाएगा। स्कोर बढ़ के 33। और 6 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन मात्र अभी तक बना पाई है गढ़वाल टाइगर्स भी। और अब इनको 59 रन की जरूरत, जबकि मात्र 24 बॉल ही शेष। 4 ओवर का मुकाबला अभी शेष है और 4 ओवर में इन्होंने 59 रन बनाने होंगे अगर इस मुकाबले में जीत दर्ज करनी है गढ़वाल टाइगर्स बी को। अगले ओवर लेके तैयार और वाइड का इशारा। काफ़ी वाइड इस टूर्नामेंट में अभी तक फेंकी हैं गेंदबाजों ने। फिर ये दोबारा एक और वाइड लेग साइड पे। एक्स्ट्रास को थोड़ा सा काबू में लाना होगा, साइड चेंज करी है। अच्छी बॉल, लेग पे ये बॉल थी, धीरे से फ्लिक कर दिया 1 रन के लिए। स्क्वायर लगते हुए बॉल गई और आराम से 1 रन लेने में कामयाब रही। और मीना गुसाई अपना दूसरा ओवर लेके, ये अपने ओवर की दूसरी बॉल, पहली 2 बॉल वाइड रही थी और एंड चेंज किया था, साइड चेंज की थी। अच्छी बॉल और ये साइड बॉल कर दिया है मिडल स्टंप पे ये बॉल, और बहुत खुशी जताती हुई ये दूसरा विकेट गिरा गढ़वाल टाइगर्स बी का 37 के स्कोर पे। और आउट होने वाली पूनम गुसाई 11 रन मात्र 11 बॉल खेल के आउट हुई हैं। और खेल रही हैं आरती 10 रन 22 बॉल में। सीमा अभी आउट हुई थी, 4 रन बना के 8 बॉल उन्होंने खेली थी। एक्स्ट्रास 12, तो अभी तक एक्स्ट्रास का स्कोर सबसे ज़्यादा 12 रन का है।
और टोटल 37 रन 2 विकेट खो के नुकसान पे गढ़वाल टाइगर्स भी 92 रन का पीछा करते हुए। अब देखते हैं नया बैट्समैन विकेट पे पहुंच चुका है और ये इनिंग का 7वां ओवर चलता हुआ और अब जो रन रेट है, रिकॉर्ड रन रेट है काफ़ी बढ़ता हुआ 15.27 का। अच्छी बॉल ऑफ स्टंप पे, बॉल ने बैट ने बॉल का कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं। अच्छा फील्डिंग विकेट कीपर द्वारा, अच्छी बॉल, फुल टॉस बॉल और शायद इसको नो बॉल करार दिया है अंपायर ने और ये एक और नो बॉल और ये फ्री हिट सविता देवी। अब आरती खेलेगी इस बॉल को और ये दर्शकों की डिमांड से अभिषेक उप्रेती के लिए कमेंट्री करने के लिए बहुत दूर से सिफारिश आई है, तो मैं चाहूँगा अभिषेक उप्रेती जी अपना कार्यभार संभालें और थैंक यू सर। और फिलहाल 40 रन 2 विकेट के नुकसान पे ये इस समय स्कोर है और मुश्किल भरा सफर गढ़वाल टाइगर्स बी के लिए इतनी आसानी से रन चेज नहीं हो पाए। फिलहाल 7 ओवर के बाद 40 रन 2 विकेट के नुकसान पे 3 ओवर में 53 रन चाहिए जीत के लिए। मुश्किल भरा सफर है जरूर और सविता देवी इस समय, आरती इस समय बैटिंग कर रही हैं और गेंदबाजी की अगर बात करें तो अभी तक 5 गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है। मीना गुसाई 2 ओवर 13 रन 1 विकेट। प्रीति भंडारी की बात करें 2 ओवर 5 रन, सबसे किफायती रही हैं 2.50 की इकॉनमी। और वहीं बात करें लक्ष्मी 1 ओवर 6 रन 1 सफलता उनके नाम। मीनाक्षी शाह की बात करें 1 ओवर 6 रन और रीना जखमोला ने 1 ओवर 10 रन। 9 पे पहला विकेट गिरा था, 37 पे दूसरा विकेट गिरा था। 18 पे 53 रन की आवश्यकता, यानी कि 17 से ऊपर, 17.5 से ऊपर का एक्वायर रन रेट बहुत मुश्किल है बाउंड्री में लगाना। बिल्कुल बाउंड्रीज आपको लगानी पड़ेगी, बिल्कुल आपको प्रत्येक गेंद पर रन बनाना होगा। मुश्किल भरा सफर जरूर। फिलहाल अगला मैच आपको बता दें जो कल की 6 गेंदें बची हैं, यानी कि 6 पे 8 चाहिए गढ़वाल टाइगर्स बी टीम को। क्या वहां पर जीत आ सकती है, क्योंकि 2 मैचेस की अगर बात करें तो कन्नौ भाबर टाइटंस के साथ उनका फिलहाल वो मैच है। कन्नौ भाबर टाइटंस ने काफ़ी गलतियां की हैं कल, 31 एक्स्ट्रास दी हैं अगर बात करें तो। मगर एक बार फिर से बता दूं, मातृ शक्ति पहली बार या कहीं शायद दूसरी बार खेल के मैदान पे उतरी और इनको काफ़ी कुछ अभी सीखने को मिलेगा इस मैदान पर। और इस बार मैं देख रहा हूँ कि जहाँ महिलाएं घर का सभी काम करती थी, इस बार पुरुष जो हैं अब सभी घरों के काम कर रहे हैं, क्योंकि महिलाएं खेल रही हैं और पुरुष सुनने में आ रहा है कि बर्तन भी मांज रहे हैं, पोछा भी लगा रहे हैं, कपड़े भी धो रहे हैं और अभी एक बालक को लेके भी आए स्कूल से, ये देखिए। तो ये काफी बेहतर है। अब राजगौरव नौटियाल जी भी काफी खुश है। जी हाँ, तो देखिए अब बराबरी का प्रेम सिंह नेगी जी की ये सोच बराबरी पर ले आई है। कोई पक्षपात नहीं है, महिलाओं के लिए भी जहां जितना काम बराबर और पुरुष भी बराबर का काम करेंगे। 4 दिन काफी रिलैक्स रहने वाला है और पता लग जाएगी पति की कमी कहाँ पर है खाने में। और कई तो अगर मिर्ची डालेंगे तो फिर उसके बाद कड़की भी चलेगी खाने में ज़्यादा। फिलहाल जो है एक बार फिर से मैच की ओर ले चलते हैं। आखिरी इसके बाद 2 ओवर का और खेल शेष बचेगा। दोनों टीमें तैयार रहे इसके बाद 1 ओवर का खेल खेलने के लिए, जहां 6 गेंदों पे 8 रन की आवश्यकता थी कन्नौ भाबर टाइटंस और गढ़वाल टाइगर्स बी टीम को। तो कौन सी टीम जीतेगी? दोनों के पास अच्छा मौका है और दोनों ही टीमें बेहतर खेली हैं। 6 गेंदों पे 8 की आवश्यकता है, क्या कुछ होगा और उसके बाद जो मुकाबला होगा वो होगा। बढ़िया शॉट कन्नौ भाबर टाइटंस और भारत स्वाभिमान के मध्य, हाथ में नहीं आई, फिसल गई गेंद। इसी बीच रन आउट का मौका था। फिलहाल अगर बात की जाए तो पहले सीजन से मातृ शक्ति में काफ़ी अच्छा जोश भी दिखा, उसके बाद भी हम देखें कि दूसरा सीजन आने तक लगातार प्रैक्टिस भी करती हुई नजर आई हैं काफ़ी महिलाओं की अगर बात की जाए।
तो उसका फल भी आपको मिला है, यानी कि इस बीच आपको गैप मिलता है। जब दूसरा या तीसरा संस्करण आएगा तो उस बीच जब आपको गैप मिलेगा तो ऐसा नहीं है कि आपको खेलना ही खेलना है, घर के काम भी करने हैं और साथ में आप संडे के दिन हो, छुट्टी के दिन हो, जब आपके पास अच्छा मौका है तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब मैदान की कमी नहीं, अगर मैं बात करूं तो महादेव मैदान हालांकि पहले एक महीने पहले ही संडे के दिन बुक हो जाता है या अन्य दिन बुक हो जाता है। काफ़ी अच्छे मौके उधर अगर मैं बात करूं तो किशनपुरी पे ग्राउंड है, मौका रन आउट। फिलहाल OUT फिलहाल बना है फील्डिंग टीम के लिए ब्यूटी, क्योंकि इन्होंने रन आउट किया है, फिलहाल ये विकेट लिया है। और एक बार फिर से फील्डिंग में लक्ष्मी, काफ़ी फैन फॉलोइंग लगती है इनकी अगर देखा जाए तो, क्योंकि फील्डिंग में ये हैं, बॉलिंग में ये हैं और एक बार फिर से अपनी टीम के लिए रन आउट कर एक अच्छा कार्य किया है इन्होंने। 43 रन 2 विकेट के नुकसान पे 8 ओवर यहाँ पे चलता हुआ गढ़वाल टाइगर्स भी चेस करने में थोड़ा सा भी पीछे नजर आ रही है। मातृशक्ति इस समय मैदान पे है। और पूरे उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में भी अब वुमेन्स प्रीमियर लीग होने लगी है, जहाँ अभी हाल ही में वुमेन्स प्रीमियर लीग हुई थी तो टिहरी टाइटंस की टीम, मसूरी थंडर्स की टीम क्षमा कीजिए, चैंपियन बनी थी। एकता बिष्ट ने काफ़ी अच्छा काम किया, उत्तराखंड की वो खिलाड़ी हैं। एकता बिष्ट हो गई, तमाम उत्तराखंड वुमेन्स प्रीमियर लीग एक बहुत अच्छी सोच है महिम वर्मा जी और चाहे पीसी वर्मा जी की मैं बात करूं, जिन्हें जनक कहते उत्तराखंड क्रिकेट का। एक समय था जब उत्तराखंड को BCCI से मान्यता नहीं थी और उसके बाद 2018 में पीसी वर्मा जी के अथक प्रयासों से 2018 या 19 के बीच में उत्तराखंड को BCCI से मान्यता मिल गई। और उसके बाद विभिन्न खेल यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो खेले जाते हैं, उसमें उत्तराखंड प्रीमियर लीग हो गई, वुमेन्स प्रीमियर लीग हो गई। इस बार राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो रायपुर स्थित है वहाँ पर वो टूर्नामेंट हुआ था, लाइव सोनी 10-2 में चला था, सबसे बड़ी बात है। अच्छा शॉट देखा, आधे पिच पे है, फील्डर का प्रयास, निकल गई गेंद मिस फील्ड के चलते कुछ काफी रन मिलेंगे 4 फिलहाल। हालांकि ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, ऐसे बहुत चौके आपको चाहिए जो आप उन चौकों तक, उस लक्ष्य तक पहुंचे इस चौके की मदद से। तो 1 ओवर के लिए, जैसा कि मैं आपको लगातार बता भी रहा हूं कि 1 ओवर के लिए आप रेडी रहें। जैसी ये मैच समाप्त होगा दोनों टीम बाहर आएंगे, अंपायर वहीं पे रहेंगे और 6 गेंदों पे 8 के लिए दोनों ही टीमें यानी कि फील्डिंग टीम मैदान पे उतरेगी, जो बल्लेबाज हैं वो मैदान पर पहुंचेंगे। अच्छा मौका, पूनम गुसाई बैटर और पूनम नेगी ये दोनों बैटर, 6 पे 8 की आवश्यकता है फिलहाल। अहमद धन्यवाद करें हमारे स्पॉन्सर्स नैना एंटरप्राइजेस, अमित नेगी जी उनके ऑनर, और जो योगदान उनका लगातार रहा है बिल्कुल अतुलनीय है उनका। प्रेम सिंह नेगी जी जब भी संकट की घड़ी में होते तो संकट मोचक का काम करते हैं अमित नेगी, हर बार देखने को मिलता है। तो एक बहुत अच्छे संकट मोचक हैं नैना एंटरप्राइजेस। साइड स्क्रीन हम देख रहे हैं उन्हीं की बदौलत मिली है, जो सामने बड़ी स्क्रीन ब्लैक रंग की आपको नजर आ रही है। कीपर गलती नहीं करती, गलती की कोई गुंजाइश इनकी डिक्शनरी में नहीं है। और एक और अद्भुत कैच, अविश्वसनीय कैच इन्होंने लिया है, आगे चल के भाग कर चलते चलते इस कैच को लिया है। फिर आप देख रहे हैं 2 डगआउट नैना एंटरप्राइजेस की तरफ से, जहां पे आप धूप से बच पा रहे हैं, ये नैना एंटरप्राइजेस की ओर से मिला है। तो एक काफ़ी अच्छी पहल है, काफ़ी अच्छी सोच है इनकी, जो महादेव क्रिकेट ग्राउंड को एक भव्य बनाता है और साथ में बिल्कुल काफ़ी बेहतर रहता है। 8 ओवर के बाद 49 रन 4 विकेट के नुकसान पे 12 पे 44 की आवश्यकता है, यानी कि 22 रन प्रति ओवर आपको चाहिए, क्योंकि मुश्किल काम है, मगर क्रिकेट की डिक्शनरी में कोई भी काम मुश्किल नहीं है। नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन नहीं है, मुश्किल ज़रूर है, मगर कोशिश करने वालों की ज़रूर आपने सुना होगा कि हार नहीं होती। 22 रन बना भी सकते हैं अगर 1-2 बाउंड्री लगा दें, मगर जब लक्ष्मी के हाथ में गेंदबाजी की बागडोर होती है तो फिर सामने वाले का खाता ही बंद हो जाता है। फिलहाल पहली गेंद, 1 ओवर 6 रन 1 विकेट, अच्छी गेंदबाजी है रिंकी और रजनी रावत, ये दोनों इस समय बैटिंग कर रही हैं। डॉट डिलीवरी, बहुत अच्छा ओवर, बहुत प्यारा ओवर, दूसरी जीत की ओर अग्रसर इस समय
नजर आ रही है टीम दुर्गा टाइटंस। कप्तान इस टीम की हरपल मौला है। अगर देखें आप तो बिल्कुल कोई बेखौफ नहीं, जब बल्लेबाजी करती हैं तो किसी बात का डर उन्हें नहीं रहता। फिर अगर बात की जाए तो जो फील्डिंग का अंदाज है, और जब वो आउट होके आई तो उनका मन भी नहीं कर रहा था कि हम मैदान छोड़ करके आए। फिलहाल इसी बीच देखना हुआ 1 रन, दोनों टीमें रेडी रहे। 50 रन फिलहाल गढ़वाल टाइगर्स बी के पूरे हुए हैं। 43 रन की आवश्यकता 9 गेंदों पे, मुश्किल भरा सफर फिलहाल। बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, और मैं तो ये कहूंगा कि लक्ष्मी का कहर और ये खिलाड़ी कतई जहर अपनी टीम के लिए। कहर नजर आ रहा है इस गेंदबाज का, जब भी गेंदबाजी इन्हें दे दीजिए। फिलहाल 50 पूरे हुए हैं। और क्रिक हीरोज में अगर आप देखेंगे तो नो बॉल हुई है। इसी बीच क्रिक हीरोज में लिखा है इनका नाम लक्ष्मी खूनीबड़ से बिलोंग करती हैं। फिलहाल दूसरा ओवर, फ्री हिट एक गलती कर गई, शायद अपनी तारीफ में थोड़ा गलती कर जाते कई बार, मगर अच्छी फ्री हिट यहाँ पे गेंद डाली, कुछ फायदा नहीं उठा पाई बैटर। तैयार है दोनों टीम। एक बार फिर से बता दूं, कन्नो बाबर टाइटंस और गढ़वाल टाइगर्स बी की टीम तो वहीं पे है। जो दोनों बल्लेबाज हैं वो आएंगे। बढ़िया शॉट, इसी बीच हल्की शॉट ऑफ लेंथ गेंद लेग साइड की ओर बढ़ती हुई, जहां पे 1 रन सुनिश्चित किया, 1 रन प्राप्त किया। और जगमोहन सिंह नेगी जी काफी बेहतर लग रहे हैं। अभी शेविंग वगैरह भी करा दी इन्होंने। और प्रेम सिंह नेगी जी, सुनने में आ रहा है कि दुर्गेश नाई के पास गए थे शेविंग कराने। दुर्गेश नाई काफी फेमस कैरेक्टर हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे देखते हैं तो नेगी जी बताएंगे वहीं से, क्योंकि ये कटिंग तो वही कर सकते हैं दुर्गेश नाई। तो कहाँ मिले, कोटद्वार में तो रहते नहीं है, बताएंगे कुछ? क्या था मैं देहरादून। फिलहाल जो है आखिरी क्षण इस मुकाबले की, यानी कि आखिरी 6 गेंदें जो डालेंगी प्रीति भंडारी, लेफ्ट आर्म गेंदबाज। पिछली बार केकेआर कोटद्वार की टीम से खेली थी, केकेआर कोटद्वार की टीम से। और फिलहाल वाइट यहाँ पर गेंद जरूर है, मगर एक और मैच है, उसके बाद 3 मैचेस और हैं, और उसके लिए भी आप तैयार रहें। लगातार 4 दिन ये ग्राउंड मातृशक्ति के नाम है, और अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बहुत अच्छा मौका मातृशक्ति के पास। अगेन वाइट यहाँ पर लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, ये भी कह सकते हैं कि पौड़ी गढ़वाल कोटद्वार की ट्रेंड बोल्ट। जी हाँ, साक्षी पिछले सीजन में हैट्रिक ली थी इन्होंने। छोड़ इलाके में गिरी है गेंद, फिलहाल नो मैंस लैंड पे सिब्बली की टीम से, जहां हैट्रिक ली थी पिछले संस्करण, पिछले सीजन। एक बहुत अच्छा काम उन्होंने किया था। फिलहाल आखिरी कुछ गेंदें यहाँ पर बची हैं इस मुकाबले में। हमारे बीच में मौजूद जानी मानी हस्ती राजगौरव नौटियाल जी, एक समाज सेवी, क्रिकेट को बहुत अच्छा एंजॉय करते हैं। अभी जब मैच से प्रारंभ, जब वो खिलाड़ी से मिलने के लिए गए थे तो वहाँ पर जो है गेंदों को खेल भी रहे थे। और महिलाओं की अगर बात करें तो इस तरीके के फॉर्म में तो उनको गेंद समझ में नहीं आई, कैसे मैं खेलूं, कहाँ को मैं खेलूं। तो ये पावर है। फिलहाल आखिरी गेंद है क्या, यह देखना होगा। 56 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। वाइट गेंद, वाइट का इशारा। फिलहाल गढ़वाल टाइगर्स भी एक बार फिर से प्रयास घूम के शॉट को खेलना चाहती थी फाइन लेग के ऊपर से, मगर बल्ले गेंद के संपर्क नहीं, डॉट डिलीवरी। आखिरी गेंद 57 पे 4, हवा में जरूर क्या 1 विकेट का मौका। 3 से 4 खिलाड़ी यहाँ पर आते हुए कुछ लगान मूवी की याद दिला दी है यहाँ पर। अगर बात की जाए तो ये देखिए, खुशी का ठिकाना नहीं। जीत लिया है मुकाबला एक बार फिर से दुर्गा टाइटंस की, लगातार इस टूर्नामेंट में दूसरी जीत। पहला 41 से जीते, उसके बाद 34 रन के एक अच्छे मार्जिन से उन्होंने जीत हासिल की है। और इस समय मैं ये कहूँगा कि रील में अपना टाइम व्यस्त ना करें, अपना टाइम अब मैदान पे आप दिखाएं, जहाँ पे 6 गेंदों पे 8 रन की आवश्यकता है। 34 रन से दुर्गा टाइटंस ने मुकाबला अपने नाम किया है, लगातार दूसरी जीत उनके नाम। कन्नो बाबर टाइटंस और गढ़वाल टाइगर्स बी की बल्लेबाज
गढ़वाल टाइगर्स बी की बैटर पूनम गुसाई और पूनम नेगी, अब देखना होगा उन्हीं को भेजते हैं या फिर कोई फेर बदलाव होगा, ये देखने वाली बात होगी। फटाफट मैदान पे आ जाए टीम, फील्डिंग टीम, अंपायर वहीं पे रहेंगे, 6 गेंदों का काम है बस। एक जोड़ी में खर्च जरा चार है।